Bismillahirrahmanirrahim. My name is Ishan Ahmed Khan. I formally welcome you on this training workshop. Sorry, orientation session. अच्छा, मेरी आवाज़ आप सबको क्लियर आ रही है इस टाइम? काइंडली चैट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए अगर आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है, ताकि इसको हम आगे कंटिन्यू करें। ठीक हो गया, आवाज़ इस क्लियर। ठीक है। सबसे पहले मैं आपसे अपना इंट्रोडक्शन करा दूं। मेरा नाम ज़िशान अहमद खान है और जो इस टाइम मैं पीएचडी में एनरोल्ड हूँ, पीएचडी कर रहा हूँ इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब। इसके अलावा जो मेरा फ्रीलांसिंग की जर्नी है वो स्टार्ट हुई थी अप्रोक्सीमेटली इन 2007 आई गेस, जब मैं बीकॉम कर रहा था फ्रॉम हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स। और उस टाइम फ्रीलांसिंग का आगाज़ इस तरह हुआ, जो उस दुनिया में हम एंट्री की फ्रीलांसिंग की दुनिया में, वो की मैंने अपने बड़े भाई के साथ। बड़ा भाई ऑनलाइन राइटिंग करता था एक कंपनी के साथ, तो उसके साथ मिलके काम शुरू किया। वो कंपनी भी ऑनलाइन थी, वहाँ पे एकेडमिक राइटिंग स्टार्ट की भाई के साथ मिलके। उस टाइम हमें नहीं पता था कि इसको फ्रीलांसिंग कहते हैं, तो बाद में जाकर पता चला कि अच्छा, जो हम काम करते रहे हैं उसको हम फ्रीलांसिंग कहते हैं। उसने बस यही था, यार इंटरनेट पे पैसे कमाते हैं हम। सिर्फ हमारी ये वोकेबलरी थी कि इंटरनेट पे हम पैसे कमाते हैं, और इसके अलावा इसको कहते क्या हैं ये हमें बिल्कुल नहीं पता था। पर उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद फ्रीलांसिंग की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। थोड़ी बहुत जो करते थे करते रहे। इसके साथ जो मैंने काम किया है वो मैंने काम किया है विद यूथ करियर मैनेजमेंट, ब्रिटिश काउंसिल के साथ एसोसिएशन रही, पाक इंडस इंस्टीट्यूट के साथ एज ए लेक्चरर काम किया, और अब करंटली मैं किप्स में काम कर रहा हूँ तकरीबन पिछले 6 साल से। और जो फ्रीलांसिंग की बात है, जहाँ तक, तो मैं इस टाइम फाइवर के ऊपर फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ और आई एम लेवल 1 सैलरी है। हमारा जो आज का एजेंडा है वो काफ़ी मुख्तलिफ है। एक जो रेगुलर ऑनलाइन अर्निंग का या फ्रीलांसिंग का सेशन होता है, जिसमें हम आपको सिखाते हैं कि आप अपने बॉस कैसे बन सकते हैं, आप 9 to 5 जॉब से कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। हमारा एजेंडा ऐसा नहीं है, हमारा एजेंडा बिल्कुल डिफरेंट है। सबसे पहले तो हम आपसे शेयर करेंगे सक्सेस स्टोरीज कि फ्रीलांसिंग के अंदर क्या वाकई इतनी पोटेंशियल है कि आप एक अच्छे खासी अमाउंट, उससे एक हैंडसम अमाउंट अर्न कर सकें। फ्रीलांसिंग के बारे में या ऑनलाइन अर्निंग के बारे में काफ़ी ऑनलाइन मिथ्स अवेलेबल हैं। आप सुनते हैं अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, गली मोहल्ले में दोस्तों से कि ये फ्रॉड है। ऑनलाइन अर्निंग एक फ्रॉड है, इसमें बिल्कुल पैसा नहीं है। यहाँ पे आप काम करोगे आपको पैसे नहीं मिलते, काम, लोग हैं काम लेके भाग जाते हैं। इसके बाद ऑनलाइन अर्निंग में या फ्रीलांसिंग में तीन मेजर क्वेश्चंस कौन से हैं जिनको एड्रेस करना या जिनको आपकी समझ होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आउटसोर्सिंग क्या होती है, कि सारी की सारी फ्रीलांसिंग का दारोमदार ही आउटसोर्सिंग के ऊपर होता है। इसके बाद ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस कौन कौन सी हैं, और न्यू बीज के लिए कौन कौन सी रिकमेंडेड हैं, कि न्यू बीज जो नया नया फ्रीलांसिंग का काम शुरू कर रहा है, नया नया ऑनलाइन अर्निंग की दुनिया में आ रहा है, वो किन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाके अपनी प्रोफाइल बनाए। और फिर कुछ इस तरह के स्किल्स हैं, जो कि आप, जो सॉरी, कुछ इस तरह के काम हैं जो कि आप बगैर किसी स्किल के बड़े आराम से कर सकते हैं। उनमें से आपको मैं एक दो आज करके भी दिखाऊंगा, जिनकी काफ़ी अच्छी डिमांड है फाइवर के ऊपर, और आप वो बगैर किसी स्किल के बहुत आराम से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन इज, हमने ये काम स्टार्ट क्यों किया? तो जो हमारा मेन मकसद है वो ये है कि हम जैसे जो मिडिल क्लास फैमिली के हैं, तो फेथ पोस्ट लोग हैं, उनके लिए कोविड-19 में सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। जॉब सर्टेनिटी बिल्कुल ख़त्म हो गई हुई है। जो प्राइवेट फर्म में जॉब्स कर रहे थे, बेशक बहुत अच्छी सैलरीज पे थे, और वहाँ पे भी कोई जॉब सर्टेनिटी नहीं है।
तो हमने हमारे जैसे जो लोग हैं उनको हमने उनकी किचन इनकम मेंटेन रखने के लिए हमने उनको हेल्प करनी है, तो कैसे अपने किचन इनकम को मेंटेन रख सकें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जब बिजनेसेस ही ऑनलाइन जा रहे हैं तो जो सर्विस प्रोवाइडर है, हम लोग हैं, हम क्यों ना ऑनलाइन चले जाएं। आजकल तो अब मैं देखता हूँ हमारे यहाँ पे किराने की दुकान है, उसने अपना फेसबुक पे पेज बना लिया कि मुझे फेसबुक पे ऑर्डर दो, मैं आपको घर डिलीवर करके जाऊंगा। तो छोटे से छोटा बिजनेस भी इस सिनेरियो में और इसके बाद भी ऑनलाइन की तरफ जा रहा है। तो हम जो जॉब सीकर्स हैं या जो हमें जिनको जिनको काम करना है, वो क्यों ना ऑनलाइन प्लेसेस पे जाके काम ढूंढें। वो क्यों अब एक हम ट्रेडिशनल वे में अपने लिए रोजी कमाएं। ऐसा नहीं है। सबसे एंड में अगर उसका हम ऑन लार्ज बात करें तो हमने अपनी कम्युनिटी की हेल्प करनी है। कि कैसे इस कोविड-19 की जो जंग हम लड़ रहे हैं इस टाइम पूरी दुनिया लड़ रही है, उसमें कैसे वो फाइनेंशियली सर्वाइव कर सकें हमारी कम्युनिटी। अभी आपसे मैं 3 स्क्रीनशॉट्स आपके स्क्रीन के ऊपर हैं। ये रिसेंट इसी साल के स्क्रीनशॉट्स हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक बंदे ने पिछला जो मार्च गुजरा है उसमें $1936 कमाए हैं जब कोविड स्टार्ट हो रहा था। जिस तरह एक और बंदे की प्रोफाइल है, उसने $668 कमाए हैं अप्रैल के अंदर। और थर्ड है, एक और बंदे ने मई में $558 कमाए हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फ्रीलांसिंग या फाइवर कोई 10-12 हज़ार महीने के कमाने की गेम नहीं है। ये एक बहुत बड़े लेवल की गेम है जिसका आप हिस्सा बनने जा रहे हैं। अब ये सिर्फ और सिर्फ महीने के 20-25 हज़ार रुपये ऑनलाइन कमाने की गेम नहीं रही। अब लोग इसे लाखों भी कमा रहे हैं, इससे ज़्यादा भी कमा रहे हैं। तो कुछ ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो कि मंथली 7 से 8 लाख रुपए कमाते हैं। स्किल्स उनके पास सिर्फ 2-3 है, लेकिन वो उसको प्रोजेक्ट कैसे करते करना है, आपने अपने स्किल्स को, आपने अपना प्रोडक्ट बेचना कैसे है कस्टमर को और कैसे कन्विंस करना है कि वो आपका प्रोडक्ट महंगे दामों खरीदे, ये स्किल्स हैं लोगों के पास। अच्छा, यहाँ से स्टार्ट आगे मिथ्स पे जाने से पहले अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है फ्रीलांसिंग के बारे में तो भी पूछ सकता है, क्योंकि उसके बाद फिर हम इसको जब स्टार्ट करेंगे तो फिर बात बहुत आगे निकल जाएगी। तो अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी आप पूछ सकते हैं। मैं आपका, आप नाम लिखें, मैं आपका यहाँ से माइक अनम्यूट कर दूंगा। किसी का यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी भी हवाले से? ठीक है, इसका मतलब है कि किसी का कोई भी क्वेश्चन नहीं है अभी। ठीक है, इसको हम आगे स्टार्ट करते हैं। अब जो पहली मिथ फ्रीलांसिंग के बारे में मशहूर है वो ये है कि यू आर योर, कि आप ऑनलाइन के दुनिया के अंदर जब आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो आप अपने बॉस बन जाते हैं। सबसे बड़ा झूठ है। क्लाइंट आपका अभी भी बॉस है। आपके पास लीवरेज कुछ जगह पे हो सकती है, लीवरेज लाइक सुबह 9 to 5, 9 बजे सुबह ऑफिस पहुंचना ही पहुंचना है, उसमें आपके पास लीवरेज है। आपने फॉर्मल ड्रेसिंग में ऑफिस जाना है, उसके लिए आपके पास लीवरेज है। आपने अपने आप को मेंटेन रखना है प्रोफेशनल वर्क प्लेस के अंदर, दाढ़ी शाड़ी बनी हो, बाल चाल सही तरह हो, उसकी आपको लीवरेज है फ्रीलांसिंग के अंदर। क्लाइंट को कुछ नहीं पता कि आप सुबह 9 बजे सो के उठें, 10 बजे सो के उठें, सारी रात काम करें, सारी रात सोएं। कस्टमर को उससे कोई गर्ज नहीं है फ्रीलांसिंग के अंदर। इस हद तक तो आप अपने बॉस हैं, लेकिन जहाँ तक बात आती है पूरी आज़ादी की, वो आपको फ्रीलांसिंग में तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको लगता है जो आपने क्लाइंट को काम भेजा है वो बिल्कुल परफेक्ट है, बाकी हो सकता है वो बिल्कुल परफेक्ट हो, लेकिन
क्लाइंट ने कह दिया कि ये बैकग्राउंड में लाल रंग की बजाय मुझे पीला रंग चाहिए, आपको पीला करके देना पड़ेगा, बेशक उससे आपके डिज़ाइन की ऐसी तैसी हो जाए। लेकिन अगर डिज़ाइन क्लाइंट को पसंद है तो आपको वैसा करना पड़ेगा। जितना बॉस की आपको हर बात माननी पड़ती है, यहाँ भी आपका बॉस आपका क्लाइंट है, आपको क्लाइंट की हर बात माननी पड़ती है। डिलीवरी टाइम आपका रात 10 बजे है या रात को 3 बजे है आपका डिलीवरी टाइम, आपने उसको वो काम डिलीवर करना ही करना है 3 बजे से पहले। आप उसे ये बहाना नहीं लगा सकते सर मेरा लैपटॉप नहीं चला, इंटरनेट बंद हो गया, लाइट नहीं आ रही, मैं काम नहीं कर सकता, बच्चे रो रहे थे, बच्चों ने सोने नहीं दिया। ये आप बहाना वहाँ नहीं कर सकते फ्रीलांसिंग की दुनिया में। जो आपका ड्यू टाइम है काम डिलीवर करने का, वो आपने करके देना ही देना है, चाहे आपकी दुनिया यहाँ से वहाँ हो जाए, आपने वो करके ही देना है उसको। तो आप अपने बॉस हैं भी कुछ एस्पेक्ट्स में, लेकिन एक बिगर पिक्चर में बात की जाए तो आपका क्लाइंट आपका बॉस है। जैसा क्लाइंट ने कहना है आपने वैसा ही करना है। जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है आपने उसकी रिक्वायरमेंट को एज इट इज फुलफिल करना है। सेकंड मिथ है कि ऑनलाइन अर्निंग फ्रॉड है। बिल्कुल ये एक फ्रॉड है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो कि शॉर्टकट्स या जो जिसे हम कहते हैं लालच, जो लालच के पीछे जाते हैं। अब लालच कैसे करते हैं या शॉर्टकट्स कैसे करते हैं? शॉर्टकट की अगर पहले बात की जाए तो अखबारों में या फेसबुक पे या कहीं पे आप ऐड देखते हैं कि ऑनलाइन पैसे कमाना शुरू करें, इंटरनेट पे पैसे कमाइए, रोजाना के 5,000 रुपये शर्तिया गारंटी के साथ। तो उस तरह के काफी एड्स हमारी नजरों के आगे से गुजरते हैं। तो ये है शॉर्टकट। और फ्रीलांसिंग में आपको पहले भी एक चीज बता दूं, फ्रीलांसिंग में शॉर्टकट नहीं है। फ्रीलांसिंग में जुगाड़ चल सकता है, फ्रीलांसिंग में शॉर्टकट नहीं चल सकता। और जुगाड़ भी आपका एक हद तक चल सकता है, जहाँ तक आपको कुछ फ्री टूल्स अवेलेबल हैं इंटरनेट के ऊपर, तो आप उनसे काम करके जुगाड़ चला सकते हैं। लेकिन शॉर्टकट अगर कोई आपको फ्रीलांसिंग में सक्सेस का या आपको वैसे भी लाइफ में पैसा कमाना है तो शॉर्टकट नहीं चल सकता अगर आपने हलाल तरीके से पैसा कमाना है। तो कुछ ऐसे लोग उन लोगों के चक्करों में पड़ जाते हैं कि जी हम रोज का 5,000 रुपये में इनकम आएगी, 2,000 रुपये इनकम आएगी, इनके साथ काम शुरू कर दें। वो आपको एक हफ्ता 2 हफ्ता काम कराते हैं, जब पैसे पैसे मांगेंगे आपसे हीले बहाने करेंगे, तो काफी अर्सा काम करा के थोड़े से पैसे देके आपको फारिग कर देंगे ये लोग। ऐसी लाइव एग्जांपल्स हैं, मैं काफी लोगों को जानता हूँ। सेकंड है लालच। अब लालच कैसे करते हैं? लालच करते ऐसे हैं, अब जिस तरह फाइबर है, क्योंकि ट्रेडिंग आपके फाइबर के ऊपर ही होगी, तो फाइबर जो है वो 20% ऑर्डर का डिडक्शन करता है अपने लिए। मतलब अगर आपने 100 रुपये का काम किया, $100 का काम किया, तो फाइवर उसमें से $20 अपने सर्विस चार्जेस लेगा और आपके अकाउंट में $80 डाल देगा। अब अगर छोटे ऑर्डर्स की बात की, छोटे ऑर्डर से मतलब अगर छोटे अमाउंट के ऑर्डर्स हैं, $5 का, $10 का, तो 1-2 रुपये से तो फर्क नहीं पड़ता। चलो कोई नहीं, अगर फाइवर ने 1-2 रुपये काट भी लिए तो कोई मसला नहीं। लेकिन जब आप बात करें बड़े ऑर्डर, थोड़ा सा बीच में कुछ इशू हुआ है कनेक्टिविटी का, तो मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आपको? तो बीच में कुछ डिस्कनेक्शन तो नहीं हुआ? मेरी आवाज़ आ रही है सबको? ठीक है। अच्छा, लालच कैसे करते हैं, लालच पे बात हो रही थी। तो जब हम ये देखते हैं यार मेरे $200 कटेंगे एक ऑर्डर के पीछे, तो कई बार क्लाइंट और कई बार बायर सेलर जो वो खुद ऑफर करता है कि आप हमसे फाइबर पे काम ना करो, आप यहाँ पे ऑर्डर प्लेस ना करो, हम फाइबर से बाहर आके काम कर लेते हैं।
और वो बाहर आके कैसे काम करेंगे? फॉर एग्जांपल हम स्काइप पे आ जाए, स्काइप पे आप मुझे इंस्ट्रक्शंस दें, मैं आपको स्काइप पे या जो भी आप मैं आपको डिलीवर करना ऑर्डर, मैं आपको कहूँगा आप डायरेक्ट पैसे मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दें, या कोई और अगर मोड ऑफ पेमेंट है तो आप वैसे कर दें। अब बायर को इसमें सहूलत है, सेलर को तो भाई उसके पैसे बच रहे हैं। अगर $200 उसने दे $100 उसने देना है फाइवर को, तो उसको तो वही जो फाइवर फीस कटनी है वो उसको वैसे वैसे मिल जाएगी फुल पेमेंट। लेकिन जब आप फाइबर से बाहर या किसी भी मार्केट प्लेस से बाहर आके काम करेंगे, तो कोई गारंटी नहीं है कि बंदा आपसे काम करा के आपको पेमेंट भी देगा। इसके कोई गारंटी नहीं है। ऐसी सूरत में क्या करें अब? आप कहीं से पे कोई पर्चा भी नहीं करा सकते, किसी से कोई कंप्लेंट भी नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। बंदा आपसे काम करा के भाग जाएगा, आपसे डिलीवरी ले लेगा, आपको पैसा नहीं देगा। क्या कर सकते हैं? बाहर के मुल्कों में बैठे हुए बंदे, या तो उसके पास उस मुल्क में जाएं, जाके उससे बात करें, अगर कर सकते हैं तो कर लें, वरना 99.9% केसेस में ऐसा फ्रॉड ही होता है कि क्लाइंट पैसा काम करा के पैसा नहीं देता, जब भी देता तो अगर देता भी है तो बहुत लेट पेमेंट करता है, या बहुत तोड़ तोड़ के पैसे आपको देता है, जिससे लोग कहते हैं कि यार ये फ्रॉड है ऑनलाइन अर्निंग। आप फ्रीलांसिंग दुनिया में ना जाना, यहाँ पे आपको काम करा के पैसे नहीं मिलते। तो वहाँ अगर आप लालच करेंगे, शॉर्टकट्स के पीछे जाएंगे, या किसी फ्रॉडिये के हाथ लग जाएंगे, तो वाकई ये आपके लिए फ्रॉड है। लेकिन आप लोग इत्मीनान रखें, आप लोग बिल्कुल सेफ हैंड्स के अंदर हैं। अगली मिथ है कि ऑनलाइन अर्निंग एक हवाई रोजी है। अब हवाई रोजी क्या होती है? अगर जिस तरह हम देखें, हम सड़कों पर जा रहे होते हैं तो कोई जगह पे होता है कि मजदूर बैठे हुए हैं, दिहाड़ी लग गई तो लग गई, नहीं लगी तो फिर नहीं लगी, लगी तो फिर कोई कई पर बड़ी अच्छी दिहाड़ी भी लग जाती है लोगों की। तो एक मिथ ये भी है कि यार एक हवाई रोजी है, ऑर्डर आ गए तो आ गए, नहीं आए तो फिर महीनों महीनों नहीं आते। आप इस पे रिलाई नहीं कर सकते अपने एक मुस्तकिल इनकम को। ये बात किसी हद तक सच भी है और किसी हद तक ये मिथ भी है। हवाई रोजी या वन टाइम काम तो ये वाकई है, लेकिन अब आपने इसको एज अ परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम कैसे बनाना है? आपने कैसे, इसे हम कहते हैं ना पंजाबी में बंदे घेरना, आपने क्लाइंट को घेरना कैसे है, और किस क्लाइंट पे फोकस करना है, किस क्लाइंट पे फोकस बिल्कुल भी नहीं करना। कुछ बहुत चिपकुप किस्म के क्लाइंट होते हैं। अब मैं आपसे एक एग्जांपल अपनी शेयर करूंगा, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा भी। $5 का काम था, 5 लोगों में उसको बना के देने थे। उसने रिविजन्स करा करा के मेरी मत मार दी। तकरीबन 20 से 25 उसने मुझसे डिजाइन बनवाए सिर्फ $5 के पीछे। तो जो मेरी स्ट्रेटजी थी कि भाई इस पे मैंने फोकस बिल्कुल भी नहीं करना अपने अगले काम के लिए, तो मैंने उसको वहीं से डिस्कार्ड कर दिया। लेकिन कुछ इस तरह के भी मेरे हैं जो कि रिपीट बायर्स हैं, वो बार बार काम मेरे पास लेके आते हैं। पहले काम इससे करवाया था, अगला काम भी इसको करवाना है, या कुछ रेफर कर देते हैं। तो आपने ये सेग्रीगेट करना होता है कि आप मैंने किस कस्टमर पे फोकस करना है जो कि मेरा परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम बने, और मैंने किस कस्टमर को बिल्कुल बस काम करा कर लिया, उसको बस फारे कर देना। हर कस्टमर को नहीं सेटिस्फाई किया जा सकता, और आपने करना भी नहीं है। सिर्फ उसको काम दें जो वो कह रहा है। अब ऑर्डर आ गया है तो करना, काम तो करना है, काम करें। अगर बहुत चिक चिक वाले होते हैं, स्पेशली जो अगर बात करें हमको इंडियंस, बांग्लादेशी या अरब कंट्रीज की बात करें, तो ये बहुत चिक चिक वाले क्लाइंट होते हैं। तो मेरी तो पहले कोशिश यही होती है कि मैं इनको स्ट्रेट फॉरवर्ड रिफ्यूज कर देता हूँ, क्योंकि मेरे जो बुरे एक्सपीरियंस हुए हैं स्पेशली इंडियंस के साथ। तो अब अच्छा एक्सपीरियंस भी हुआ है, लेकिन मेरी मेजोरिटी बुरे एक्सपीरियंस ही रहे हैं इंडियंस के साथ। तो इंडियंस अगर कोई मुझे करता है मैसेज, तो मैं उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर देता हूँ कि भाई मैं इस टाइम अवेलेबल नहीं हूँ काम करने के लिए, आप कहीं और से काम करा लो। इसके अलावा यूएस या स्पेशली यूरोपियन या कैनेडियन, ये बहुत अच्छे लोग होते हैं ऑनलाइन जो मुझे मिले अभी तक। इनमें से भी कुछ के साथ बुरे एक्सपीरियंस हुए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हुए, लेकिन मेजोरिटी ये लोग बहुत अच्छे और बहुत प्रोफेशनल होते हैं, और बहुत रिस्पेक्ट के साथ आपसे बात करते हैं। जब बात होती है हवाई रोजी की,
सेकंड ये कि आपने कैसे अपने गिग्स बनाने हैं, कैसे आपने अपनी प्रोफाइल को मैनेज करना है। अब इससे मुझे हवाई अड्डे से ना मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ, वाकया मेरे को लतीफ़ा है, जिससे मैं उसको रिलेट करूँगा इस चीज़ को। एक पाकिस्तानी था, वो एक न्यूयॉर्क के बहुत बड़े सुपर स्टार हमारा यहाँ पे हाइपर स्टार है, पैकेजेस मॉल है। तो वैसे वो वहाँ पे उसको जॉब मिल गई था सेल्समैन की। पहला दिन था उसका, तो जब ड्यूटी खत्म हुई तो उसके जो था मैनेजर, उसने पूछा आपने कितने लोगों को डील किया आज? उसने कहा मैंने सिर्फ एक बंदे को डील किया आज। तो जो उसका गोरा मैनेजर था, वो बहुत गुस्से हुआ कि ये क्या आपकी बात हुई, मेरे यहाँ पर तो लोग दिन के 150 200 बंदों को डील करते हैं, आपने सिर्फ एक बंदे को डील किया है। तो पाकिस्तानी ने पूछा, इतने सो कहा, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन जरा ये भी पूछें कि मैंने आपको सेल्स कितनी दी है आज की? उसने कितने की सेल है? उसने कहा आपकी आज की सेल मेरे से सिर्फ $35,000 है। और वो गोरा बड़ा परेशान हुआ कि एक बंदे से 35,000 रुपए की? तो कहता हाँ। उसने कहता अच्छा तुमने किया क्या? कहता अब एक बंदा मेरे पास आया था, उसने पैनाडोल की गोली लेनी थी, उसके सर में दर्द था। मैंने सोचा अपने पैनाडोल की गोली खा के क्या करना है, घर में रहोगे ना, आओ मैं आपको फिशिंग एरिया में लेके चलता हूँ, वहाँ पे आप फिशिंग का सामान लो, कश्ती खरीदो, जिसे डोरी फेंकते हैं वो खरीदो, सामान खरीदो, आराम से जाओ। वो बेचने के बाद फिर मैं उसको कहा अच्छा आप जाते रहो फिशिंग के लिए, पहन के क्या जाओगे, चलो आप गारमेंट्स के सेक्शन में चलते हैं। उसको मैंने से कपड़े लेके दिए फिशिंग पे जाने के लिए, कैजुअल ड्रेस लेके दिया। जो फिर जाने लगा, उसको मैंने कहा अच्छा अब आपने कपड़े भी ले लिए, जूते कौन से पहन के लेके जाओगे, जूते कौन से पहनोगे? फिर उसको शूज़ का सेक्शन में ले गया, उसने वहाँ पे जूते भी बेचे। तो मैंने उसको पूरा एक पैकेज बेचा है $35,000 के अंदर सिर्फ एक बंदे को। तो आपका जो फ्रीलांसिंग की प्रोफाइल है ना, ये भी एक ऐसा ही पैकेज होना चाहिए। जो कस्टमर आपके पास आ गया है या जिन कस्टमर्स को आपने टारगेट करना है, कैसे आपने उसकी अगली नीड को आइडेंटिफाई करना है। मतलब अब इस टाइम मैं जो काम कर रहा हूँ फ्रीलांसिंग के ऊपर, वो है बिजनेस का पहला काम। और वो पहला काम क्या है? बिजनेस नेम डिफाइन करना। इससे पहले के भी काफ़ी स्टेप होते हैं, जिसमें फिजिबिलिटी आ जाती है, काफ़ी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। लेकिन जब कुछ आपने सब कुछ फाइनल कर लिया, आपने अपने बिजनेस का नाम क्या रखना है, लोगो क्या होगा, उसका स्लोगन क्या होगा। मेरा काम शुरू होता है यहाँ से। मैं लोगों को कहता हूँ ठीक है आपने बिजनेस करना है, आप मुझसे अपना बिजनेस लोगो बनवाएं, मैं आपको बिजनेस नाम सजेस्ट करूंगा। अब जब बंदा यहाँ पे आ गया, अब मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि ठीक है बंदा सेटिस्फाई है मेरे काम से, इससे अगला काम क्या हो सकता है? इससे अगला काम ये है, उस जाहिर बात है आजकल हर जो है बिजनेस ऑनलाइन है, उसने वेबसाइट बनवानी है, या उसने फेसबुक पर मार्केटिंग करवानी है, सोशल मीडिया मार्केटिंग करानी है। इनके मैंने गिग्स नहीं बनाए हुए क्योंकि बहुत टेक्निकल गिग्स हैं, लेकिन मैं उसको ऑफर लाजमी करता हूँ कि आपने वेबसाइट बनवानी है या आपने फेसबुक पर सोशल मीडिया मार्केटिंग करवानी है, तो आप मुझसे रब्ता करें, मैं आपको काम करवा दूंगा। मेरे कुछ दोस्त हैं जो फाइवर के ऊपर ही हैं, उनसे मेरी एडजस्टमेंट हुई है कि अगर मैं कोई क्लाइंट उसकी तरफ रेफर करूंगा तो मुझे उसका इतना पैसा मिल जाता है। इसके बाद अगला स्टेप क्या है? सोशल मीडिया के ऊपर वही बात है, कुछ कंटेंट तो उसने उसके ऊपर डालना ही है, कुछ वीडियोस तो उसने बनानी है, कुछ पोस्ट तो वो बनाएगा सोशल मीडिया के ऊपर। तो मेरा एक और गिग है, मैं आपको 2D एनिमेशन वीडियो बना के दूंगा। उसके बाद अगला स्टेप क्या है? आपको मैं बिजनेस मैनेजमेंट केसेस के अंदर हेल्प करूंगा कि आपने केस स्टडी आपके पास आ गई है, आपको बिजनेस में कोई मसला आ रहा है, कोई आपने कोई रिपोर्ट बनवानी है बिजनेस की, वो आप मुझसे बनवा लें। कहने का मतलब, समझाने का मकसद आपको ये कि आपने एक क्लाइंट को लेके उसको पूरा पैकेज देना होता है एंड तक। अगर तो आप कोई इस तरह के 4-5 क्लाइंट भी, सिर्फ 4 से 5 क्लाइंट बनाने में कामयाब हो जाते हैं, तो ऑनलाइन अर्निंग आपकी हवाई रोजी नहीं रहती, या आपका एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है। और आप इससे डबल या ट्रिपल कमा सकते हैं, जो कि आप एक 9 to 5 जॉब से कमा रहे हैं। इट्स अ बिजनेस। अगर आप इसको एज अ बिजनेस कंसीडर करें तो। अगली मिथ है कि मेरे पास कोई स्किल नहीं है, अब मैं कैसे फ्रीलांसिंग करूं। ये सबसे मोस्ट कॉमन और सबसे इसे कहते हैं ना कि घिसा पिटा सवाल होता है काफी लोगों का जिनसे मेरी बात होती है कि मैं फाइवर पे फ्रीलांसिंग करता
करता हूँ, वो मुझसे ये कहते हैं यार मैं किस चीज़ की फ्रीलांसिंग करूँ, मैं तो फलां काम करता हूँ, जब मैं एचआर का पर्सन हूँ, मेरी तो जॉब भी एचआर की है, मेरी पढ़ाई भी एचआर की है, मैं क्या करूँगा फ्रीलांसिंग के ऊपर। या अगर कोई अकाउंटेंट है तो वो कहता है मैं क्या करूँ फ्रीलांसिंग के ऊपर। या कोई टैक्स का काम करता है, टैक्स कंसल्टेंट है, उसके बड़े नखरे होते हैं कि मैं कैसे करूँ टैक्स इसका फ्रीलांसिंग, मैं कैसे करूँ, मैं तो फील्ड ही नहीं फ्रीलांसिंग। तो आज मैं आपको कुछ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा कि आप बगैर किसी स्किल के कैसे फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। और अगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपके पास स्किल नहीं है तो क्या करना है, उसको बायर्स को क्यों बताना है आपको स्किल नहीं है। मुझे वेबसाइट बनानी नहीं आती, मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं आती, तो मैं बायर को क्यों बताऊं कि मुझे ये चीज़ नहीं आती। आप काम पकड़ें, काम आगे किसी को फॉरवर्ड कर दें। आपके सोशल सर्कल में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, घर में कोई ना कोई तो ऐसा काम बंदा होगा जो काम कर सकता है। आप उससे एक रेट फिक्स कर लें कि मैं आपको इतने रुपए का काम ला के दूंगा तो मेरी क्या परसेंटेज होगी। ठीक है जी, काम ले कहीं से करवाएं, किसी कहीं को, उसको वहां डिलीवर कर दें। स्किल नहीं है ये आपको पता है, आपके अल्लाह को पता है, बायर को बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, यहाँ तक कोई अगर किसी का क्वेश्चन है फ्रीलांसिंग का कुछ भी तो वो काइंडली पूछ ले, ताकि फिर उसको हम। अच्छा, स्क्रीन रुकी हुई है वाई पे, वो मैंने खुद रुकी हुई थी स्क्रीन, क्योंकि वो डिस्कशन काफ़ी लंबी थी वाई रोजी की। अगर यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ ले, ताकि फिर हम इस डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करें। कोई क्वेश्चन नहीं किसी का? ठीक है। अच्छा जी, फ्रीलांसिंग में जो तीन मेजर क्वेश्चंस हैं, पहला क्वेश्चन है कि व्हाट टू सेल। जिस तरह बात हुई कि मेरे पास कोई स्किल नहीं है या मेरे पास बड़े लिमिटेड स्किल्स है, मैं क्या बेचूं। सेकंड इज वेयर टू सेल, मैं कहाँ पे। तीसरा है हाउ टू सेल, बेचना कैसे है। अब इन तीन सवालों को आप अगर फ्रीलांसिंग की बजाय आप इसको एक, जिसने घर में कोई बिजनेस शुरू करने की बात है कि अक्सर बड़े भाइयों को होता है शौक बिजनेस करने का, या वैसे का डिस्कशन, दोस्तों में डिस्कशन हो रही हो क्या बिजनेस करना है, कोई भी बिजनेस करते हैं, तो उसमें ये तीन सवाल लाजमी होते हैं। पैसों की बात इसमें अलावा है, क्योंकि हम फ्रीलांसिंग को फोकस कर रहे हैं तो इसमें हम पैसों का जिक्र नहीं लेकर आए कि पैसा कहाँ से आएगा। उसके अलावा हम तीन बातें डिस्कस करेंगे, ये तीन सवाल वहां भी पूछे जाते हैं कि मैं कारोबार कैसे करूं। और फ्रीलांसिंग वाकई कारोबार ही है। पहले चीज़ मैं बेचूंगा क्या। आप अगर आपने काम क्योंकि मैं ताल्लुक लाहौर से है तो मेरे मोस्टली एग्जांपल्स लाहौर से ही होंगी। अगर आपने लाहौर में कपड़े का काम करना है, सबसे बेस्ट प्लेस कौन सी है। हमारे जहन में चार पांच जगह आती हैं, नारकली हो गई, पैनोरामा हो गया, लिबर्टी हो गई, ओरेगा सेंटर हो गया। तो इस तरह के पांच छह टॉप क्लासेस, बड़ी बड़ी मशहूर जगह हैं जहाँ पे हम कहते हैं कि हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। सेम वही चीज़ अप्लाई होती है ऑनलाइन। अगर आपने ऑनलाइन फ्रीलांसिंग करनी है, ऑनलाइन अर्निंग करनी है, तो मैं कहाँ पे जाके करूँ, मैं क्या बेचूं और मैं कैसे बेचूं। सेम वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं फ्रीलांसिंग के ऊपर। अच्छा, पहली चीज़ है वर्ड टू सेल, मैंने बेचना क्या है। ऑनलाइन जो फ्रीलांसिंग है उसमें सबसे पहली चीज़ आप सेल कर सकते हैं वो है टेक्स्ट बेस्ड सर्विसेज। टेक्स्ट बेस्ड सर्विसेज कौन सी होती हैं। फर्स्ट इज कंटेंट राइटिंग, या आपने कई बहुत मशहूर ये वर्ड है कंटेंट राइटर हूँ मैं, या मैं कंटेंट आर्टिकल्स, आर्टिकल राइटिंग, जिसको हम कहते हैं आर्टिकल राइटिंग करनी है। अब कंटेंट का फायदा क्या होता है या कंटेंट लोग क्यों बनवाते हैं। कंटेंट बेसिकली वेबसाइट के ऊपर
कोई आपने कई बार सुना होगा, पढ़ा होगा, आर्टिकल्स लिखे होते हैं 100 से 150 वर्ड्स के, कई बार 300 वर्ड्स के आर्टिकल्स वेबसाइट्स के ऊपर लिखे होते हैं। वो लोग क्यों लिखवाते हैं? मतलब उनको क्या फायदा यार? मतलब ये एम कंटेंट बनवाई जाओ, वेबसाइट पे कंटेंट चढ़ाई जाओ, उसका फायदा क्या है? इसका बहुत फायदा होता है। वो फायदा कैसे होता है वो मैं आपको शेयर करता हूँ। एक वेबसाइट है, बड़ी मशहूर वेबसाइट है, प्रो पाकिस्तानी। इसके ऊपर टेक्नोलॉजी और बिजनेस की ना न्यूज़ अपडेट होती रहती हैं। सब न्यूज़ नहीं, आर्टिकल ही बेसिकली होते हैं, जो लोग न्यूज़ को आर्टिकल बना के पब्लिश किया होते हैं। अब ये आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, 1 घंटा पहले यहाँ पे अपडेट हुई है, उसके बाद 2 घंटा पहले यहाँ पे अपडेट हुई है, फिर एक सैमसंग गलेक्सी का आर्टिकल किसी ने अपलोड किया है 2 घंटे पहले। जब यहाँ पे रेगुलरली बहुत फ्रिक्वेंटली जो है वो चीज़ें, आर्टिकल्स, अब ये सारे आर्टिकल्स हैं, ये जो आपको साथ पे बड़ी मोटी मोटी हेडिंग्स नजर, ये सारी आर्टिकल्स हैं, कंटेंट, कंटेंट है ये। अब इसका फ़ायदा क्या है? मैंने एक आर्टिकल ओपन किया है। अब आपको साइड पे कैपिटल इसका एक ऐड नज़र आ रहा होगा, डेडिकेटेड इंटरचेंज ओनली स्मार्ट सिटी इन पाकिस्तान, साथ में पीछे एक बोनेंजा का भी ऐड लगा हुआ है। तो बेसिकली कंटेंट जिस वेबसाइट का जितना अच्छा होगा, जितना उसमें कीवर्ड्स ऐड हुए होंगे, एसईओ पूरी हुई होगी उस वेबसाइट की, एसईओ बिल्कुल अलग दुनिया है, तो जो वेबसाइट जितनी ऊपर गूगल पे रैंक करेगी, जिसको हम आसान अंदाज में से कहता हूँ, जो वेबसाइट गूगल पे जितना ऊपर रैंक होगी, जिसके जितने ज़्यादा विजिटर्स होंगे, विजिटर्स कब होंगे? जब उस पर कंटेंट होगा, सिर्फ पढ़ने के लिए लोग उस पर वेबसाइट पे आ रहे होंगे। तो ये कंपनीज, कोई भी कंपनीज है, बिजनेसेस हैं, वो ऐसी वेबसाइट्स के ऊपर अपना एड लगा देती हैं जहाँ पे कंटेंट तगड़ा होता है। कंटेंट अपडेट करने का पैसा नहीं मिलता, लोग पैसा खर्च करके कंटेंट बनवाते हैं। तो खर्च क्यों करते हैं? इन एड्स के लिए। अगर यहाँ पे इतना फ्रिक्वेंटली अपडेट ना हो रही हो, इस वेबसाइट के विजिटर्स इतने ज़्यादा ना हो, तो यहाँ पे लोग ऐड भी कभी ना आते। और ये ऐड कोई 10-15 रुपए के नहीं लगे हुए, इन एड्स की इस टाइम कीमत लाखों में होगी। तो वेबसाइट बेसिकली लाखों रुपए कमा रही है कंटेंट अपलोड करके। ये है इम्पोर्टेंस कंटेंट की। इसके अलावा एक और बड़ी मशहूर वेबसाइट है, इल्म की दुनिया। काफ़ी मशहूर और मरूफ ये वेबसाइट है, कासिम अली शाह साहब की। कई लोग उनको, मोस्टली लोग उनको जानते हैं। अब जरा इस वेबसाइट के ऊपर जाके आप देखें इसके ऊपर ऐड कितने लगे हुए हैं। सबसे ऊपर ऐड है रिफा का, साथ में ई लर्निंग का, नीचे है तो स्टडी अब्रॉड डॉट पी के, उसके नीचे मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी, नीचे फिर वर्चुअल एक्सपो, स्टडी इन चाइना, आईसीएम में। अब इन सारी एजुकेशनल रेलिवेंट जो कंपनीज हैं, बिजनेसेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उन्होंने इस वेबसाइट पे ऐड क्यों दिया है? वेबसाइट पे ऐड इसलिए दिया है क्योंकि इस वेबसाइट का जो अपना कंटेंट है वो है स्टूडेंट सेंट्रिक। यहाँ पे स्टूडेंट्स अपनी इंफॉर्मेशन लेने के लिए आते हैं और यहाँ पे अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अब जाहिर बात है, इल्म की दुनिया ने भी कहीं से तो कंटेंट बनाया होगा, जान खपाई की है, पैसे दे के बनवा रहे हैं कहीं से, कंटेंट राइटर्स हायर किए हैं, वो उनकी अपनी सरदर्दी है, उस पर हम डिस्कस नहीं करते। लेकिन उस अपने कंटेंट की बेस के ऊपर उन्होंने ये लाखों रुपए के एड्स लिए हुए हैं। और अगर जितना मैं इन एड्स को जानता हूँ तो इस टाइम इल्म की दुनिया कम से कम पर मंथ 8 से 10 लाख रुपए कमा रही होगी सिर्फ इन एड्स से। तो ये पावर है कंटेंट की। आई होप मैं अंडरस्टैंड करवा पाया हूँ आपको कि कंटेंट
असल में बैकएंड पे इसकी गेम चलती क्या है। अच्छा, अगली चीज़ है क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग भी बहुत मज़े की है। बेसिकली इस क्रिएटिव राइटिंग के अंदर आती हैं चीज़ें, अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, मेरे जैसी इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं है आपकी, बहुत अच्छी इंग्लिश है आपकी, तो आप कहते हैं कि मैं आपके लिए क्रिएटिव राइटिंग करूँगा। क्रिएटिव राइटिंग क्या करूँगा, मैं आपके लिए स्टोरीज लिखूंगा, मैं आपके लिए पोइम्स लिखूंगा। आपने कोई स्क्रिप्ट लिखवाना है, मैं आपके लिए स्क्रिप्ट लिखूंगा। या अगर आपने कोई वीडियो बनानी है तो मैं उस वीडियो के लिए आपको उसका वॉइस ओवर का स्क्रिप्ट लिख के दूंगा। ये होती है क्रिएटिव राइटिंग। उसके बाद थी एकेडमिक राइटिंग। एकेडमिक राइटिंग जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था फ्रीलांसिंग का, बेसिकली यूनिवर्सिटीज, जो बाहर की यूनिवर्सिटीज हैं, गोरे कह लें हम उनको, वो बहुत नालायक होते हैं। अब उनको जब असाइनमेंट्स मिलते हैं, उन्होंने या तो खुद पढ़ लें, खुद पढ़ते नहीं है, वो काम करवाते हैं ऑनलाइन जाके। भरी पड़ी है इसकी एकेडमिक राइटिंग के लिए। आज भी बल्कि मैं आपसे शेयर करूंगा, आज भी मुझसे किसी ने एकेडमिक राइटिंग का लिंक शेयर किया था कि मुझे इसका सोल्यूशन चाहिए। उसको खैर मैंने कहा था कि मैं आपको 24 आवर्स में काम करके दूंगा, लेकिन शायद उसको थोड़ा जल्दी चाहिए था, तो उसने बाद में रिप्लाई नहीं किया मुझे। तो खैर, मतलब एकेडमिक राइटिंग की तो बहुत डिमांड है, लेकिन इस पे अगर बात करें, मेरी अपनी पर्सनल रिजर्वेशन से बहुत ज़्यादा है। एकेडमिक राइटिंग अगर तो आपके पास टाइम है, आप करना चाहते हैं तो आप करें, लेकिन एकेडमिक राइटिंग में जो मेरी रिजर्वेशन है वो ये है कि इसमें क्लाइंट की खिचखिच बहुत होती है, क्योंकि और ये इतनी हैवी पेड टास्क भी नहीं होते मोस्टली, क्योंकि जो आपका यहाँ पे बायर है वो है स्टूडेंट। स्टूडेंट नॉर्मली $20 अफोर्ड कर लेगा, $50 अफोर्ड कर लेगा, एक एवरेज स्टूडेंट। इससे ऊपर वो अफोर्ड नहीं करता, और उनकी डिमांड्स बहुत हाई होती हैं कि हमें ये भी करके दो, हमें वैसे भी करके दो, हमें ऐसे करो, ऐसे करके दो। हाँ, अगर आपको कहीं से प्रपोजल राइटिंग का कोई मिल जाए, तो वो आराम से आपको 200 से $250 आराम से आपको प्रपोजल बनाने के कोई दे सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो असाइनमेंट्स हैं, उसमें खिचखिच बहुत ज़्यादा होती है, क्लाइंट्स की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है। कई बार इसमें डेडलाइंस बहुत टाइट होती हैं एकेडमिक राइटिंग में, कि कल मुझे सुबह सबमिट करानी है, मुझे रात को ही हर हाल में चाहिए। तो एकेडमिक राइटिंग को तो मैं अवॉइड करता हूँ करना। इसके अलावा बहुत सारी और किस्में हैं टेक्स्ट बेस, मतलब इसमें घोस्ट राइटिंग है, बहुत सारी किस्में टेक्स्ट बेस। अगली किस्म है इमेज की। आप इमेज बेस्ड सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं ऑनलाइन। सबसे पहली चीज़ है फोटो एडिटिंग। फोटो एडिटिंग में क्या चीज़ आती है, आप कहते हैं कि मैं आपकी पिक्चर के ऊपर अगर कोई वाटर मार्क है, मैं उसको रिमूव कर दूंगा। मैं आपकी पिक्चर से बैकग्राउंड रिमूव कर दूंगा। मैं आपको कोई पिक्चर जो है वो मैं आपको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में प्रोवाइड कर दूंगा। या फिर अगर आप अच्छे स्किल्स हैं आपके पास फोटोशॉप के, तो आप ये मुझे काफ़ी एक हाई डिमांड जॉब है कि मैं आपकी पिक्चर का कार्टून बना दूंगा। ये बहुत हाई डिमांड जॉब है इस टाइम फाइवर के ऊपर। इस तरह की फोटो एडिटिंग जॉब्स की बहुत हाई डिमांड है। इसके बाद लोगो डिजाइनिंग, ये काम जो मैं करता हूँ, इसमें भी अगर तो आपके पास फोटोशॉप की अच्छी कमांड है आपके पास। अच्छा, मुझे नहीं पता, याद नहीं है कि मैंने आप लोगों को बताया कि नहीं बताया, लेकिन मुझे फोटोशॉप यूज़ करना नहीं आता, लेकिन मैं फिर भी लोगो डिजाइनिंग करता हूँ। कैसे करता हूँ, ये हमारा कोर्स का कंटेंट है, जो कि सीक्रेट मैं आप लोगों से शेयर करूंगा कि कैसे एक आप नॉन स्किल्ड पर्सन कैसे एक स्किल्ड पर्सन का काम कर सकते हैं। कुछ जुगाड़ हैं, कुछ ऑनलाइन फ्री सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, जिनसे आप ये काम बड़े आराम से कर सकते हैं। एटलीस्ट लोगो डिजाइनिंग का तो बड़े आराम से कर सकते हैं। इसके बाद में बिजनेस कार्ड डिजाइन करके देना, ये एक बहुत हाई डिमांड इस टाइम जॉब है, जिसमें आप डिफरेंट फॉर्मेट सेंड करते हैं लोगों को बिजनेस कार्ड्स के। फेसबुक के डिजाइन बना के देना सोशल मीडिया के लिए। इस फेसबुक की अगर बात की जाए तो जो इस टाइम मोस्ट सेलिंग से कह सकते हैं आप सर्विसेज हैं, वो एक है सोशल मीडिया किट की, जिसके आपको आराम से $50 से $60 एक किट बनाने की मिल जाते हैं। उसमें करना कुछ नहीं होता। इसके बाद सोशल मीडिया हैंडल्स,
सोशल मीडिया हैंडल्स होते हैं, क्या हम अपने बिजनेस का सोशल मीडिया पे नाम क्या रखें, इसे कहते हैं सोशल मीडिया हैंडल्स। जैसे अगर आपका नाम है ना फेसबुक के ऊपर फॉर एग्जांपल एबीसी, तो एबीसी आपका सोशल मीडिया हैंडल है। किसी का माइक ऑन हो गया है, कोई क्वेश्चन पूछना तो आपने क्वेश्चन पूछ लें, अगर क्वेश्चन नहीं पूछना तो माइक बंद कर दें। Um, Hello, hi. हेलो। Can हेलो। you just clear me one thing? Your mic was a bit abrupt, so I just wanted to know about the social media handle part that I हम्म। missed. ठीक है, सोशल मीडिया हैंडल्स बेसिकली होते हैं कि आपने बिजनेस में या आपने, अगर आप एज अ पर्सन है, आपने अपना सोशल मीडिया के ऊपर नाम क्या रखना है, जिसे हम कहते हैं प्रोफाइल नेम। सोशल मीडिया की दुनिया में उसको हम कहते हैं सोशल मीडिया हैंडल्स। लाइक अगर ग्रो ट्रेनिंग की बात करें, मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने ग्रो ट्रेनिंग का नाम लिखा हुआ है, तो अगर ग्रो ट्रेनिंग फेसबुक के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर अपना नाम लिखता है ग्रो प्रो रियल ग्रो ट्रेनिंग, तो रियल ग्रो ट्रेनिंग इज अ सोशल मीडिया हैंडल। Okay, all right. Like, so do you mean like people will pay a person जो सिर्फ नाम बता रहे हैं क्रिएटिव से या बिल्कुल अट्रैक्टिव से प्रॉब्ली? बिल्कुल। और ये मैंने पिछले दिनों ओह, मैंने ऑर्डर ओके। ऑर्डर करके दिया, मैं आपको भी लाइव दिखाऊंगा फाइवर के ऊपर, जब मैं सोशल मीडिया हैंडल करने को उसने 10 ऑर्डर दिए हैं। सिर्फ नाम बताने के, दैट्स प्रीटी मच सिर्फ इट। नाम और बताने के अकाउंट्स लिए, बना के देने में? अकाउंट नहीं बनाना, सिर्फ नाम बताना है कि आप काम क्या करते हैं, आप उनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं आपका बिजनेस क्या है, आपने किस किस प्लेटफॉर्म के ऊपर रखना है, बिजनेस करना है अपना। मतलब आपको फेसबुक के लिए चाहिए, आपको इंस्टा के लिए चाहिए, आपको ट्विटर के लिए चाहिए, आपको लिंक्डइन के लिए चाहिए, आपको चाहिए कहाँ कहाँ के लिए। और फिर आप उनको सिर्फ उनका नाम सजेस्ट करके देते हैं, पेज नहीं बना के देते ना, प्रोफाइल बना के देते हैं। अगर हम जी, 5-6 नाम देते हैं तो देन दे चूज आउट ऑफ इट, राइट? अब यही कहना चाह रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल ओके, ऑलराइट, ऑलराइट। यानी कि एक बेसिकली क्रिएटिव पर्सन का काम है, अब ये कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन इसको क्रिएटिव, बिल्कुल क्रिएटिव कह सकते हैं, इसमें क्रिएटिविटी नहीं है, वो क्या करेगा इसका। हम्म। मतलब मक्खी पे ओके। मक्खी नहीं मारनी, इसको हम पंजाबी में कहते हैं ना, मक्खी पे मक्खी मारना, वैसा काम नहीं है। मतलब इसमें जाहिर हम्म। बात है, आपको इंस्टा पर चेक करना पड़ता है नाम अवेलेबल है भी कि नहीं। मतलब आप किसी कोई नहीं कह सकते आप एबीसी नाम रख लो अपना, फॉर एग्जांपल। हम्म। अब वो एबीसी नाम इंस्टा पे अवेलेबल ही ना हो, फिर आपको उसकी प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ती है कि अच्छा ये नाम अवेलेबल है कि नहीं है। ये बार कुछ इस तरह के नाम कहते हैं, ये डोमेन में हमें यही नाम चाहिए, हमें इंस्टा के ऊपर भी सेम नाम चाहिए। हम्म। प्रायोरिटीज यही होती है क्लाइंट्स की बिल्कुल, क्या कि मेरा सेम हो डोमेन हर नेम, जगह। बिल्कुल डोमेन नेम सेम हो। अब कई बार ऐसा होता है कि डोमेन प्रीमियम डोमेन होती है, इवन के कुछ डोमेन्स ऐसी भी मैंने सर्च करते हुए मुझे मिली हैं जिनकी मालियत करोड़ों रुपए में थी, सिर्फ हम्म। डॉट कॉम के साथ, करोड़ों के अंदर, लाखों नहीं हम्म। करोड़ों। तो ऐसे भी होते हैं कि जब उनके तो आगे हाँ जी मुझे ये नाम पसंद है, जब उनको बताते हैं कि भाई आपकी इस डोमेन की कीमत ये है इस टाइम पे, तो कहते हैं नहीं अच्छा हम्म। ठीक है आप कुछ और चेंज करके दें। कहीं पे हम कई जगह पे इतने बात छिड़ गई है, तो आपको एक और शॉर्टकट बताता हूँ। कई जगह पे हम फॉर एग्जांपल आपको नाम पसंद आया है बिजनेस का, आपके लिए है ग्रो ट्रेनिंग, तो एग्जांपल के लिए आप कहते हाँ हैं हाँ। मुझे ग्रो ट्रेनिंग का ही नाम चाहिए, लेकिन हम्म। ग्रो ट्रेनिंग प्रीमियम डोमेन है फॉर एग्जांपल, या ऑलरेडी किसी ने ली हुई है, तो अब क्या करें। हम्म। अब करते हैं हम क्या, ग्रो हाइफन ट्रेनिंग्स शायद हम्म। अवेलेबल हो, या द ग्रो ट्रेनिंग्स अवेलेबल हो। हम्म। ग्रो ट्रेनिंग्स का एस की जगह जेड लगा दें, शायद ये अवेलेबल हो। ओके। ट्रेनिंग्स में 2 बार एन लगा दें, शायद ये नाम अवेलेबल हो। तो प्रोनाउंसिएशन में नाम सेम होना चाहिए, लेकिन उसको आप थोड़ा सा हाइफन लगा के कई जगह पे आप
स्पेलिंग चेंज करके, अब जिस तरह क्लाइंट था एक मेरा, अभी रिसेंटली मैं उसको डिलीवरी दी है, उसने मेरे से यूट्यूब चैनल के लिए वो एक वेबसाइट बना रहा था, वो जिसमें ना यूट्यूब के वो प्रमोशन करते हैं। तब आपको कोई वीडियो है, आप हमें वीडियो का लिंक सेंड करें, हम आपके वीडियो वायरल करेंगे यूट्यूब के ऊपर, ये उसकी सर्विस थी। अब उसके लिए उसने मुझसे नाम मांगा, उसको जो मैंने नाम दिया वो था व्यूलॉसिटी। अब व्यूलॉसिटी.com किसी ने ली भी थी, मैं उसको दो ऑप्शन दी, ये इसको जब जाता व्यूज लॉसिटी कर लो या इसको व्यूलॉसिटी.co कर लो, CO कर लो, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उसको नाम पसंद आया, उसने करनी मैं व्यूलॉसिटी.co ही करूंगा, व्यूज लॉसिटी के ऊपर मैं नहीं जाऊंगा। तो कई बार कन्विंस करते हैं क्लाइंट को कि आप .com की जिद को छोड़ दें, कई बार कहते हैं नहीं हमें .com की ही डोमेन चाहिए, कई बार .net के ऊपर .biz के ऊपर, मतलब डोमेन चेंज कर लेते हैं, तभी क्लाइंट पे डिपेंड करता है। लेकिन कुछ शॉर्टकट टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि आप कैसे क्लाइंट को सेटिस्फाई कर सकते हैं कि आप अपनी जिद छोड़ दें, आप हाइफन के साथ कबूल कर लें, आप स्पेलिंग चेंज के साथ उस चीज़ को कबूल कर लें। All right, all right. और किसी का कोई क्वेश्चन है? के बाद छिड़ गई है, तो मैं आपको शेयर करता हूँ अपनी प्रोफाइल, जिसमें चार्ज उसने मुझे किया था। ये मेरी आप कंप्लीट ऑर्डर इस टाइम देख सकते हैं, जो कि मैंने रिसेंटली कंप्लीट किए हैं। इसमें से ये वाला, इसमें आप देख, मैंने हाईलाइट किया इसको, सोशल मीडिया हैंडल्स करने के मैंने उसे $10 डिमांड की है, उसने हमें पे किए हैं। क्लियर हो गया? तो मतलब ये भी सर्विस सेलेबल है फाइवर के ऊपर। ठीक है, इसको आगे कंटिन्यू करें? अगर किसी और को कोई क्वेश्चन तो काइंडली क्वेश्चन पूछ ले, अभी हमें थोड़ी सी ब्रेक ली हुई है इसको। Can you actually share the contact of that person that you were talking about, that YouTube viral video wala, after this whole thing? अच्छा, चलिए मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। बिल्कुल, मैं आपसे उसका भी शेयर करता हूँ। Okay, thank you. बाई चांस इसी की लास्ट डिलीवरी गई हुई है इस बंदे की। जो इसके ऑर्डर की रिक्वायरमेंट्स थी वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये मैंने हाईलाइट किया है, जिसमें उसने मुझे अपने 3 कंपेटिटर्स बताए कि मेरा काम इस तरह का कुछ है, मैं अपनी वेबसाइट बनानी है जिसमें लोग अपने लिंक देंगे, VRocket.co है। इसका जो मैंने फाइनल डिलीवरी दी है वो थी ये वाली, व्यूरोसिटी। ये लोगों में उसको बना कर दिया था। दो ऑप्शन थी, कुछ इस तरह से इसका मिलता जुलता बिजनेस है, ये बिजनेस नहीं है, मतलब इसमें अपना कंपेटिटर था इसका ये, कि आप अपने लिंक दें यहाँ पे, वो यूट्यूब खुद ही ये जो भी मेरा लास्ट क्लाइंट बाई चांस यही है।
ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है अभी? नहीं है तो हम आगे चलते हैं। बिजनेस कार्ड हो गया था, एफपी डिजाइन हो गए थे, स्केचिंग एंड पोर्ट्रेट, ये भी अगर आपके पास स्किल्स नहीं है फोटोशॉप के तो कोई मसला नहीं है। आप ऑनलाइन काफ़ी टूल्स अवेलेबल हैं जहाँ पे आप अपनी पिक्चर अपडेट करें, वो आपको आपकी इमेज का स्केच बना के या पोर्ट्रेट बना के आपको दे देगी, आप उसको डाउनलोड करें, क्लाइंट को सेंड कर दें, कोई मसला नहीं है। मसला तब आएगा अगर क्लाइंट ने, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है जी, क्वेश्चन बताएं अपना। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी अस्मा गुल। सर, ये जो आपने कहा कि अगर लोगो डिज़ाइनिंग हमें फोटोशॉप नहीं आता फॉर लोगो हम्म, डिज़ाइनिंग और स्केचिंग या फ़ोटो एडिट्स, तो इसके लिए जो शॉर्टकट्स अवेलेबल हैं, क्या आप उस पर हमें गाइड करेंगे, या कुछ सॉफ्टवेयर अगर अवेलेबल हैं तो क्या आप उसकी हमें ब्रीफिंग देंगे कोर्स में? बिल्कुल बिल्कुल इसकी ब्रीफिंग होगी। इसके अलावा अगर आपने चलिए बात कर ही ली है तो एक तो इसमें जो स्किल बिल्डिंग होगी वो होगी लोगो बनाना हम्म। कैसे है ऑनलाइन ओके। बगैर किसी स्किल के। ठीक है। इसके बाद बिजनेस नेम ठीक है। ढूंढने कैसे हैं, वो मैं आपको ट्रिक्स जी। टिप्स बताऊंगा, कुछ मैं आपको वेबसाइट्स बताऊंगा जहाँ पे आप जाके अपनी क्वेरी एंटर करेंगे, वो आपको हम्म। बने बनाए बिजनेस नेम बना के दे देगा। उसमें से आपको कुछ सिर्फ हम्म। सिलेक्ट करना है, कुछ बार आपने कुछ ऊपर नीचे करना पड़ता है हम्म। क्लाइंट हम्म। की नीड के मुताबिक, तो सर, मतलब वो ये एक जो बेसिक वो ऐसे आइडिया दे देगा वो। सो हम्म, ओके, ठीक है। तो ऐसे अगर कोई सॉफ्टवेयर या कुछ चीज़ें होती हैं कि लाइक हमारे कंटेंट जो है वो वीडियोस वगैरह बिल्कुल होती हैं ऑनलाइन, तो क्या वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, या हमें उनके लिए कुछ पेड करना होता है, कुछ हमें उनका लाइसेंस देना होता है, ऐसे समथिंग कुछ फ्री इस ऑफ तरीके कॉस्ट, की चीज़ें हैं? फ्री ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट होती है। ओके। बिल्कुल फ्री। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। मैं जो अभी यूज़ कर रहा हूँ हम्म। वो मैं यूज़ करता हूँ, एक तो ऑनलाइन एक दो मेरे रिसोर्सेज हैं जो मैं आपसे शेयर करूँगा, बिल्कुल करूँगा। इसके अलावा मैं यूज़ करता हूँ एम एस हम्म। पेंट, जिसके ऊपर हम कोई बचपन में कोई पेंटिंग वगैरह बनाते थे फनी, शक्लें बनाकर खुश होते थे, तो मैं पेंट यूज़ करता हूँ। सॉरी, आपने क्या कहा? MS? ओके, ओके, मैं कह ओके। रहा हूँ मैं एम एस पेंट पेंट मैं वो भी जी यूज़ जी, करता हूँ पेन। लोगो बनाने के ओ, लिए। ओके ओके। बिल्कुल। ठीक है सर, बस मुझे यही क्वेरी थी। इससे, क्या? हम्म। जी जी, बस मुझे यही क्वेरी थी, मुझे यही चीज़ पूछनी थी, क्या आप ये वाली चीज़ें हमसे शेयर करेंगे? तो आपने मुझे क्लियर कर दिया ड्यूरिंग बिल्कुल कोर्स, शेयर तो आप करें, ये सारी चीज़ें क्लियर करें। ठीक है, बिल्कुल थैंक यू आपसे सर। एक तो आपसे लोगो डिजाइनिंग शेयर होगी, बिजनेस नेम कैसे बनाने हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा 2D एनिमेशन वीडियोस कैसे बनाते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी स्किल, वो मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा एक बोनस लेक्चर आप समझ लें इसको, जो पहले तो प्लानिंग में नहीं था लेकिन अब वो प्लानिंग में आ गया है क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा डिमांड बनना शुरू हो गई है फाइबर के ऊपर, स्पेशली कोविड-19 के बाद ओके। से। वो है शॉपिफाई के ऊपर स्टोर बनाना, ऑनलाइन स्टोर कैसे बनाना है। ओ। मैं आपको ओके। ऑनलाइन स्टोर बनाना भी सिखाऊंगा शॉपिफाई के ऊपर। ठीक है। जैसे आप कहते हैं ड्रॉप शिपिंग का, आपने कभी नाम सुना है? ड्रॉप शिपिंग एक बिजनेस है। नहीं, मैंने नहीं सुना। ये ई कॉमर्स से रिलेट करता है? बिल्कुल ई कॉमर्स, जिस तरह वेबसाइट हमारी दराज डॉट पी के है, एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर है, ये सारी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। जी तो जी। बेसिकली ये ड्रॉप शिपिंग है, ये ड्रॉप शिपिंग कंपनीज है। हम्म। ड्रॉप जी शिपिंग क्या होती है बिल्कुल। कि आपने अपने वेबसाइट के ऊपर, ओके। फॉर एग्जांपल सही है। मेरे जानने वाले हैं, वो जीन्स का काम करते हैं, मैं काम नहीं करता जीन्स का, हम्म। एग्जांपल दे रहा हूँ। लेकिन मैंने वेबसाइट बनाई है, मैंने ओके उसके ओके। ऊपर उस बंदे के सारे प्रोडक्ट्स लगा दिए हैं। हम्म। मेरे पास अपना कोई हम्म। स्टॉक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मेरे पास हम्म। वहाँ पे ऑर्डर्स हैं उस वेबसाइट के हम्म। ऊपर। मैं उस बंदे के पास गया, भाई हम्म। मेरे पास इतने ऑर्डर्स हैं, हम्म। मुझे जीन्स बेच दे। मैं उसे हम्म। जीन्स खरीदूंगा, मैं हम्म। आगे बेच दूंगा। हम्म। ये होती है ड्रॉप शिपिंग, हम्म। जिसमें आपके पास अपना कोई ठीक इन्वेंट्री है। नहीं होती। मैं आपको ये भी ओके वेबसाइट्स बनाना सर, भी ये तो सिखाऊंगा इसके अमेजन पर, ऊपर। हाँ, ये तो अमेजन पर भी हो रहा होता है, राइट? बिल्कुल अमेजोन इसका बेस्ट एग्जांपल है हाँ। ड्रॉप शिपिंग का। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। मैं आपको शॉपिफाई पे बनाना सिखाऊंगा कि शॉपिफाई पे स्टोर कैसे बनाते हैं। ठीक है सर, ओके।
ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद जो अगली चीज़ है वो आप जो सेल कर सकते हैं वो है ऑडियो बेस्ड सर्विसेज। अब ऑडियो बेस्ड सर्विसेज के अंदर क्या क्या चीज़ आती है? सबसे पहले बैकग्राउंड म्यूजिक। अब हम तो कोई म्यूजिशियन तो है नहीं जो बैकग्राउंड म्यूजिक लोगों को बना के देना, हमारे पास कोई स्टूडियो है, रिकॉर्डिंग कहाँ पे करें। तो इसका सबसे आसान जो एक हल है वो है यूट्यूब। यूट्यूब गूगल पे आप सर्च करें यूट्यूब रॉयल्टी फ्री म्यूजिक, तो वो आपको अच्छे खासे अपनी लाइब्रेरी के अंदर ले जाएगा जहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं रॉयल्टी फ्री म्यूजिक। अगली चीज़ है वॉइस ओवर। ये इसके लिए थोड़ा सा आपको सॉफ्टवेयर परचेज करने पड़ते हैं अगर कोई टेक्निकल काम है तो, वरना आप वॉइस ओवर भी ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं अगर तो सिंपल सिंपल टेक्स्ट है तो। अगर कहीं पे किसी को कोई चाहिए एक्सप्रेशंस चाहिए तो वहाँ पे फ्री उसमें आप नहीं कर सकते। अगली चीज़ है सिंगिंग। आप लोगों के लिए गाना गा सकते हैं फाइवर के ऊपर, आपको गाना गाने के पैसे मिलते हैं। मैं आपसे आगे शेयर करूंगा प्रोफाइल्स कुछ लोगों की जो कि सिंगिंग का काम करते हैं, लोगों को सिर्फ गिटार बजा के हैप्पी बर्थडे टू यू कहते हैं, पैसे कमाते हैं। अगली है वीडियोस, वीडियो बेस्ड सर्विसेज। वीडियो बेस्ड सर्विसेज के अंदर कौन कौन से? पहले डॉक्यूमेंट्रीज, अब मोटिवेशनल वीडियोस, प्रोडक्ट की वीडियोस। मोटिवेशनल वीडियोस हम सब ने देखे होंगे, फेसबुक भरा पड़ा होता है, यूट्यूब भरा हुआ है मोटिवेशनल वीडियो से। ये भी लोग बनवाते हैं, कुछ कंपनीज होती हैं वो अपनी वीडियोस बनवाती हैं, प्रोडक्ट की वीडियो बनाती हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह आपने देखा होगा कि रिव्यूज़ की वीडियोस होती हैं, उसके आपको प्रोडक्ट रिव्यू करने के पैसे मिलते हैं। फॉर एग्जांपल कोई गेम लॉन्च हुई है, कोई ऐप नई लॉन्च हुई है, आपने सिर्फ वो ऐप डाउनलोड करनी है अपने मोबाइल में, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करनी है मोबाइल में, या लैपटॉप पे आप कोई गेम खेल रहे हैं, कोई नई गेम करनी है, आप लॉन्च हुई है, तो आपने 10 से 15 मिनट वो गेम खेलनी है, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है या वो ऐप यूज़ करनी है आपने, और उस बंदे को भेज देनी है। सिर्फ ये काम है फाइबर के ऊपर। ये प्रोडक्ट वीडियोस बनाने के भी पैसे मिलते हैं। इसके अलावा 2D या 3D एनिमेशन वीडियोस। 2D एनिमेशन वीडियो बनाना मैं आपको सिखा दूंगा। मोटिवेशनल वीडियोस कैसे बनाते हैं, जिसमें आप देखते हैं मतलब बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो है, वो कैसे बनाते हैं, जिसमें वॉइस ओवर भी होता है, जिसके अंदर बैकग्राउंड म्यूजिक भी है, पिक्चर्स भी चल रही हैं। अब वो फ्री ऑफ कॉस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक कहाँ से लेना है वो मैं आपको बताऊंगा, अदर देन यूट्यूब। वीडियोस के क्लिप कहाँ से लेने हैं वो मैं आपको बताऊंगा, रॉयल्टी फ्री क्लिप्स कहाँ से लेने हैं। वॉइस ओवर कहाँ से लेना है फ्री ऑफ कॉस्ट, बना बनाया वॉइस ओवर, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उनको मर्ज करके वीडियो कैसे बनानी है ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद 2D एनिमेशन वीडियो। 2D एनिमेशन वीडियो आपने देखी होगी, होती है इस तरह की, एक बार एक कार्टून करेक्टर है, वो मतलब एक प्रोडक्ट मार्केटिंग कर रहा होता है। इस तरह अगर मेरे पास इस टाइम एक वीडियो पड़ी हुई है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। मैं प्ले कर रहा हूँ ये 2D एनिमेशन वीडियो। घबराना नहीं है, कुछ सीखने में अगर मुझे 2 साल लगे, आपको ये 6 हफ्ते में का काम है। और जो मैं वीडियो भी प्ले करने लगा हूँ, ये वीडियो बनाने में सीखने में मुझे सिर्फ
इंस्टॉल करने में, इंस्टॉल करना कैसे है कि वो मुझसे लाइसेंस ना मांगे, और आधा दिन लगा था मुझे वीडियोस बनाना सीखने में। तो अगर आपको बेसिक इंग्लिश आती है कि एक्सपोर्ट वीडियो क्या किसे कहते हैं, इंसर्ट ऑडियो किसे कहते हैं, प्ले किसे कहते हैं, तो आप बड़ी आराम से ये विद इन 1 से 2 घंटे के अंदर ये वाली वीडियो बनाना सीख सकते हैं। तो मैं भी प्ले करने लगा हूँ। वीडियो में थोड़ा सा इंटरनेट का इशू आ गया था वीडियो के बीच में। वीडियोस आप लोगों को नजर आ गई थी? 2D एनिमेशन वीडियो होती क्या है? ये मैं दोबारा प्ले करूँ समझाने के लिए होती क्या है? आई थिंक यू शुड प्ले बिकॉज वो सारा कुछ ब्लॉक हो गया था। ठीक है, मैं दोबारा प्ले करता हूँ इसको। ये तो आप लोगों ने देखी 2D एनिमेशन वीडियो होती क्या है। तो प्रोडक्ट या कोई बिजनेस के लिए अगर वीडियो बनानी पड़े, इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो कैसे बन सकती है। जो इस तरह की वीडियोस की डिमांड है फाइवर के ऊपर, वो ऑन एवरेज $25 to $30, $35, $50 यहाँ तक पहुंच जाती है आराम से।
नहीं नहीं, बिल्कुल ना मैं था ना वो थी। ये जस्ट दो करेक्टर्स हैं जो कि सब एक स्लाइड्स के अंदर शो किए थे हमने। तो ये ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो ये आप नहीं सीख सकते। बिल्कुल मुझे वीडियो एडिटिंग का अलिफ बे नहीं पता, लेकिन मुझे एटलीस्ट ये वीडियो बनानी आती है। बहुत इजी है बनाना। आप इंशाल्लाह ये सीखेंगे और खुद से बनाएंगे भी। ठीक है जी। अब अगला चीज़ हमने तो ये तो देख लिया कि हमने बेचना क्या क्या है, हमारे पास स्टॉक में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है हमने ये तो देख लिया। हमारे पास ऑडियो अवेलेबल है, हमारे पास वीडियो अवेलेबल है बेचने के लिए, हमारे पास टेक्स्ट अवेलेबल है बेचने के लिए। अब ये चीज़ है कि हमने बेचना कहाँ है। अब आप ये पिक्चर देखे घबराइएगा ना। बेसिकली अगर हम बात करें इस चीज़ की तो ये बिकती हैं ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस के अंदर। ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस अब होते क्या हैं, जिस तरह अगर आपने कोई चीज़ खरीदनी है, कपड़ा खरीदना है, तो ज़ाहिर बात आप कपड़े की मार्केट में जाएंगे। या अगर आपने कुछ मल्टीपल चीज़ें खरीदनी है, कपड़ा भी है, ग्रोसरी भी करनी है, एंटरटेनमेंट भी करनी है, बच्चों को घुमाना फिराना भी है, तो आप उसमें चलो यार एम्पोरियम चलते हैं या फिर पैकेजेस मॉल चलते हैं जहाँ पे सारा कुछ पैकेज मिल जाएगा आपको। तो ऐसे फ्री जो ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस हैं वो भी इसी तरह के एक बाज़ार है। लेकिन उन बाज़ारों में क्या होता है, उन बाज़ारों में हम करते हैं आउटसोर्सिंग। अब एक जैसा आपका हमें इमेज आ रहा होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है जिसने एक खातून को मारना है। अब इसको अगर हम बॉलीवुड लैंग्वेज में कहें तो इसको हम कहते हैं सुपारी देना। अब सुपारी क्या होती है कि मुझे कोई बंदा ना पसंद है, लेकिन मैं उसको खुद नहीं मार सकता। अब मैं क्या करूँगा, मैं किसी और को पैसे देके जो उस काम में एक्सपर्ट है, मैं वो काम करवा लूंगा उस बंदे से। सेम ये चीज़ अप्लाई होती है ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस के अंदर या फ्रीलांसिंग के ऊपर। एक कंपनी है जो इतना महंगा रिसोर्स नहीं रख सकती, जो कि उसको या उसका काम ऐसा है कि उसको महंगा बंदा चाहिए ही नहीं। वन टाइम काम है, बस एक बार काम करवाना है और उसकी जरूरत हो चीज़ खत्म हो जाएगी। तो वो क्या करती है, बंदा हायर करने के बजाय वो आती है इस तरह के ऑनलाइन प्लेसेस के ऊपर, मार्केट प्लेसेस के ऊपर, जैसे फाइवर है, अपवर्क है, फ्रीलांसर है। इस तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे इस तरह की कंपनीज आती हैं। हमने काम करवाना है अपना, लेकिन हम इतना महंगा बंदा अफोर्ड नहीं कर सकते। जो ये भी होता है कि कई बार जो हमारा करंट रिसोर्सेज है वो उस नीड को पूरा नहीं कर सकता, तो हमें ये एडिशनल हेल्प चाहिए फ्रीलांसर से। इसको हम कहते हैं आउटसोर्सिंग, कि हमने अपना काम आउटसोर्स कर दिया। तो आप इसको बॉलीवुड लैंग्वेज में सुपारी कह लें, आउटसोर्सिंग कह लें, सब कुछ बिकता है ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस के ऊपर, जहाँ पे कंपनीज वो महंगा काम खुद नहीं कर सकती, या वन टाइम काम है जिसके लिए वो अपना एक नया रिसोर्स हायर नहीं कर सकती, इतनी महंगी सैलरीज नहीं दे सकती, तो वन टाइम पेमेंट करके आपसे अपना काम करवा लेते हैं। और वो मार्केट प्लेसेस कौन कौन सी हैं, वो बाजार कौन कौन से हैं? सबसे पहले है फाइवर, उसके बाद है फ्रीलांसर, अपवर्क, पीपल पर आवर, 99 डिजाइन्स। ये सिर्फ 5 एग्जांपल्स हैं जो कि ऑथेंटिक हैं पेमेंट्स के हवाले से, हर हवाले से, जहाँ पे आपको ऑनलाइन काम मिल सकता है। या अगर आपने किसी से कोई काम करवाना है ऑनलाइन, तो आप इन 5 जगह पे जाके करवा सकते हैं। अब बात है कि जो नए नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं फ्रीलांसिंग को, वो किस बाजार में अपनी दुकान लगाएं। क्योंकि मैंने नाम लिए हैं, 5 बड़े नाम हैं, इनमें से किस बाजार में आपने दुकान खोलनी है। अब सवाल ये है, तो इसका जवाब है फाइवर। फाइबर वो ऐसे मार्केट प्लेस है जो कि मैं रिकमेंड करता हूँ न्यूबीज के लिए। अब ये स्लाइड यहाँ लगाने के मुझे फाइबर से पैसे नहीं मिल रहे, या मैं इसको अभी रिकमेंड नहीं कर रहा। ऐसे कुछ रीजंस हैं
जो कि मैंने नोट की हैं बाकी जगह पे काम करके और यहाँ पे काम करके। और मैं फाइबर क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, सबसे पहले तो ये है कि ये ज्वाइन करना बहुत आसान है, इस पे अकाउंट बनाना बहुत आसान है, इस पे गिग बनाना उससे भी ज़्यादा आसान है। लेकिन आसान का मतलब ये नहीं है कि टेक्निकल नहीं है। गिग बनाना इज़ वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकल थिंग्स ऑन फाइवर। अगर ये आपने सही गिग बना ली, उसके कीवर्ड्स आपने सही सिलेक्ट कर लिए, तो कस्टमर आप तक पहुंच जाएगा। अगर आपने गिग सही नहीं बनाया, उसको सही तरह कीवर्ड्स नहीं लगाए, प्राइसिंग उसकी सही नहीं की, उसने जो सर्विस दे रहे हैं उसको सही तरह एक्सप्लेन नहीं किया, तो कस्टमर आएगा, आपकी दुकान पे आएगा, विंडो शॉपिंग करेगा, चला जाएगा। सेकंड है, इसका इंटरफेस बहुत यूजर फ्रेंडली है, जो मैंने आपसे शेयर भी किया था। बहुत सिंपल इसका इंटरफेस है यूज़ करना। इवन कि अगर आप फेसबुक यूज़ कर सकते हैं, तो आप फाइबर भी बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो बेनिफिट है फाइबर पे काम करने का, वो ये है कि यहाँ पे ऑर्डर स्टार्ट ही $5 से होता है। सबसे बड़ा बेनिफिट है फाइबर का। बाकी जगह पे, अपवर्क पे, पीपल पर आर के ऊपर, फ्रीलांसर के ऊपर जो काम स्टार्ट होता है वो कहीं जगह पे $1 से स्टार्ट होगा, कहीं पे $2 की बिड लगती है, कहीं पे ₹2.5 की, 3 की, 4 की, 5 की। लेकिन फाइवर पे अगर आपने किसी को सिर्फ नाम भी बताने हैं, तो उसका भी कम से कम $5 का रेट होता है। इससे कम पे फाइबर अलाउ ही नहीं करता आपको अपनी चीज़ बेचना। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है सेलर्स के लिए। इसके बाद 10 फ्री बिड्स डेली। बाकी जगह पे आपको कई जगह पे एक, कई जगह पे 2 बिड्स डेली की मिलती हैं, फ्री बिड्स। इसके अलावा अगर आपने किसी काम प्रोजेक्ट पे बिड करनी है, बिड क्या होता है, अपनी बोली लगानी किसी काम पे करने के लिए, तो आपको उसके पैसे देने पड़ते हैं। फाइवर पे आपको 10 डेली की फ्री बिड्स मिलती हैं। वो बिड्स कैसे अवेल करनी है, प्रपोजल कैसे बनाना है, क्लाइंट को वर्डिंग कौन सी लिखनी है, कौन सी नहीं लिखनी, ये सारा कुछ मैं आपको इस कोर्स में बताऊंगा कि बिड करनी कैसे है। इसको वैसे प्रमोशन लेवल बहुत क्लियर है और बहुत आसान भी है। मतलब फॉर एग्जांपल आपने इतनी अर्निंग कर ली है, इतने दिन आपके कंप्लीट हो गए हैं और इतना आपका कंप्लीशन रेट है, तो आपको ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लेवल पर प्रमोट कर दिया जाता है। इतना मुश्किल नहीं है प्रमोट होना, बस उनकी आप रिक्वायरमेंट्स पूरी करते जाएं, अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखें, आप ऑटोमेटिकली अगले लेवल पे प्रमोट होते जाते हैं। इसमें टेस्ट एक्सपेंस भी नहीं है, फ्री टेस्ट अवेलेबल है। बाकी जगह पे आपको अपने वैल्यू शो करने के लिए आपको टेस्ट देना पड़ता है, और टेस्ट देने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। और सबसे जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है फाइबर की, यहाँ पे आप कुछ भी बेच सकते हैं, कुछ भी, मतलब कुछ भी, लेकिन वो लीगल हो और एथिकल हो। अगर आप ये दो चीज़ें फुलफिल करें, लीगल चीज़ भी है, एथिकल भी है, आप यहाँ पे कोई जो मर्जी दुनिया जहाँ का अपनी सर्विस बेच सकते हैं, कुछ भी हो, लेकिन बस लीगल और एथिकल होना चाहिए, वरना आपकी प्रोफाइल ब्लॉक हो जाएगी। और इसका पेमेंट मेथड, जो विड्रॉल मेथड है, वो बहुत आसान है। तो सिर्फ एक सिंगल क्लिक के ऊपर आप अपने जो सारी पेमेंट्स है वो अपने बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हैं, सिर्फ एक सिंगल क्लिक के ऊपर। बाकी ऑप्शंस भी अवेलेबल है, मतलब पेवनर का कार्ड भी अवेलेबल है, फाइबर का अपना कार्ड भी अवेलेबल है, अगर बनाना चाहते हो आप बनवा सकते हैं। लेकिन सबसे जो मोस्ट फेवरेबल है वो ये कि आप अपना बैंक अकाउंट फाइबर से लिंक कर दें। जब भी आपकी पेमेंट रेडी हो जाएगी विड्रॉल के लिए, फाइबर आपको इंटीमेट कर देगा कि इतने पैसे आपके विड्रॉल के लिए अवेलेबल हैं। आप सिंगल एक क्लिक करें, पैसा आपका बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर बड़ी अमाउंट है तो 1 से 2 दिन लग सकते हैं पेमेंट आने में। अगर छोटी अमाउंट है, 10-15 हज़ार, 20-25 हज़ार है, तो वो सुबह करेंगे शाम तक आपके अकाउंट में पहुंच जाएगी। इतना ईजी है फाइबर से पैसे निकालना। अच्छा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ सकते हैं अभी। किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक, क्योंकि इसके बाद हम बस ये सेशन अपना एंडिंग की तरफ लेके जा रहे हैं। कोई क्वेश्चन किसी का?
ठीक है। अच्छा, अगर देखते हैं अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, मतलब भी जो मैंने नाम लिए हैं, राइटिंग इंग्लिश आपकी बहुत कमज़ोर है, टेक्स्ट तो आपका वहीं पे निकल गया, आवाज़ आपकी मेरे जैसी है, सुरीला आप मेरे जैसे हैं, तो आपका ऑडियो सिंगिंग वाला कॉन्सेप्ट भी निकल गया है। वीडियोस बनाने नहीं आती, वीडियोस नहीं सीखनी, चलिए आपका वीडियोस वाला भी निकल गया। तो आपको कुछ भी नहीं करना, चार चीज़ें थी मैंने आपको बताई, चारों में से आप कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आपके अंदर कुछ इस तरह के कुछ अनडिस्कवर्ड या अंडर कवर स्किल्स लाजमी हैं, जिनको यूज़ करके आप अभी भी फाइबर के ऊपर पैसा कमा सकते हैं। अब वो कौन कौन से, मतलब आपसे मैं कुछ एग्जांपल शेयर करूंगा। ठीक है। अबे भाई साहब मैं जो कह रहे हैं कि आई विल राइट यू अ पॉप सॉन्ग और राइट एंड सिंग योर सॉन्ग, ये भाई साहब गाना लिखने के और गाना गाने के $125 कमा रहे हैं एक गाने के। और अगर मजे की बात अगर आप देखें तो यहाँ पे इनके स्टार्स लगे हैं, साथ में आगे लिखा 4 ऑर्डर्स इन क्यू। तब इन भाई साहब के पास, अगर हम ये ज्यूम करें कि इसके पास बेसिक लेवल के चारों ऑर्डर हैं, फिर भी इसने 125 को मल्टीप्लाई कर दें और 4 से, तो तकरीबन $500 इन भाई साहब के पास इस टाइम काम पड़ा हुआ है, सिर्फ गाने गाने का और गाने लिखने का। नेक्स्ट, ये भी नहीं कर सकते, आई विल डू अ फनी वीडियो विद डांसिंग इन जंगल। कुछ नहीं करना, मुंह पे मेकअप करें, ये कुछ भी नहीं कर रहे ये लोग, सिर्फ फनी कॉस्ट्यूम पहने और जी किसी गार्डन में किसी पार्क में जाकर डांस करेंगे, और जो आपका लिखा हुआ स्क्रिप्ट होगा वो डांस करते हुए बोलेंगे। ये किसी के लिए बर्थडे विश हो सकती है, किसी के लिए कुछ भी मैसेज हो सकता है, जो भी स्क्रिप्ट इनका होगा उसके मुताबिक ये लोग काम करेंगे। और मजे की बात, इनके पास भी 4 ऑर्डर्स क्यू में हैं। अगर ये ज्यूम करें कि बेसिक लेवल के 4 ऑर्डर हैं, तो ये सिर्फ डांस करने के और उल्टी सीधी हरकतें करके आपका स्क्रिप्ट बोलने के $40 इस टाइम फिलहाल कमा रहे हैं। ठीक है जी। अगला स्किल है आई विल बी योर बाथरूम सिंगर अंडर शावर एनी फॉर एनी मैसेज। अब ये एक लेवल और ऊपर चले गए हैं, इन्होंने कहा मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मुझे नहाने के पैसे चाहिए। करना कुछ भी नहीं है, मुंह पे शैम्पू लगाना है, जो भी कस्टमर आपको गाना देगा, कोई स्क्रिप्ट देगा, किसी को बोलने के लिए मैसेज देगा, आपने वो मैसेज बोलना है और बस वीडियो रिकॉर्ड करनी है और कस्टमर को भेज देनी है। सिर्फ आपको नहाने के पैसे मिल रहे हैं, नहाते हुए आपने एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करना है, आपको उसके पैसे भी मिल सकते हैं इसके ऊपर। ये भी नहीं करना तो किसी के लिए दुआ कर दें, किसी के लिए कोई दम दरूद करवा दें, आपको दम दरूद करने के भी पैसे फाइबर में मिल जाते हैं। हम लोग पाकिस्तानी कौम है, हम तो वैसे ही बहुत, जिसे कहते हैं, इन चीज़ों में मानते हैं। तवीज़ धागे बाबों के अंदर नज़र लग जाती है हमें बहुत जल्दी, तो फ़ौरन दुआ डॉक्टर के लिए पास बाद में जाते हैं, पहले फ़ोन करते हैं नज़र लग गई है सदका दो हमारा। सदका तो एक हकीकत है, लेकिन हम फिर भी इन चीज़ों को बहुत मानते हैं। तो ये हमें नज़र लग गई है, हम पे किसी ने जादू करा दिया, तवीज़ करा दिया। तो अगर आप चलिए यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का, किसी ने कोई चीज़ पूछनी हो या कोई चीज़ समझ ना आ रही हो या कोई कंफ्यूजन हो किसी को किसी भी चीज़ में। What is exactly the real market? Like usually जो Asian community है वो लोग sellers हैं या वो लोग receivers हैं, beneficiaries हैं?
आपकी आवाज़ बहुत बीच में कटी है, दोबारा सवाल रिपीट करेंगे? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो एशियन कम्युनिटी है, इंडिया, पाकिस्तान, बंगाल, वहाँ के जो लोग हैं फाइबर पर, आर दे मेजॉरिटी सेलर्स और दे आर beneficiaries as well, or they're like receiving and buying the offers that are available on Fiverr? अच्छा, इसमें ऐसा है कि ना, इसमें मिक्स ट्रेंड है। मोस्टली जो हैं वो इंडियंस या बांग्लादेश के या जिस एशियन कंट्री से अगर बात करें, तो जो मोस्टली लोग हैं वो यहाँ पे हैं सेलर्स मोस्टली। अच्छा। लेकिन यहाँ पे आपको बायर्स भी मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, अब जिस समय मैंने कहा कि आप महंगा काम उठाएं, इसे सस्ता करा लें। आप कहीं से $100 का ऑर्डर पकड़ें और बाद में उसी को कोई सस्ता देख के बंदा, आप उससे $50 में वही काम करवा लें। तो आप एट अ टाइम सेलर भी बन गए, आप एट अ टाइम बायर भी बन गए। तो ये मिक्स ट्रेंड चला, मतलब कुछ इसमें कह नहीं सकते कि मोस्टली एशियन Hmm. कंट्रीज के लोग बायर्स हैं या सेलर्स हैं, तो मिक्स ट्रेंड चल रहा है। All right. All right. Thank you. One more thing. इसमें अगर मैं What is the average waiting bracket? मतलब कि जैसे for example, if you have an account today on Fiverr, तो कितने हफ्ते बाद आप वेट करें कि यार मतलब चलो अब काम आएगा, है ना? वो एक उम्मीद वाला जो एक टाइम है वो कितना लंबा होता है? एक उम्मीद हफ्ता, वाला टाइम, 2 हफ्ता, एक महीना? व्हाट इज इट? मुझे जो पहला ऑर्डर मिला था, अगर मैं अपनी बात करूं, तो मुझे पहला ऑर्डर फाइबर स्टार्ट करने के तकरीबन 2 से ढाई हफ्ते बाद मिल गया था, पहला ऑर्डर। इसमें देखें अगेन, फिर मैं बात ओके। करूंगा, जो आप मोस्ट जो क्रिटिकल चीज़ है वो है आपका गिग बनाना। अब मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ, आपने खुद बताना है कि आप किसको प्रेफर करेंगे, ठीक है? पहला सिनेरियो है, आप एक शॉप के आगे से गुजर रहे हैं, उस शॉप में लाइटें बहुत डिम है, जो डीलिंग करने के लिए वहाँ पे दुकान वाले बैठे हुए हैं, बहुत ही आपको शक्ल से लग रहा है कि यार ये तो हमें वेले से हैं, इनसे क्या जाके बात करनी है, दफा करो, इस दुकान पे जाना ही नहीं है। सामान में बहुत बेतरतीब सी वहाँ पड़ा हुआ है, तो कोई भी वहाँ पे तरतीब नहीं है उस दुकान के अंदर। और वो दुकान बहुत बड़ी भी बेशक हो, क्यों ना हो, तो एक छोटी सी दुकान है, जो सेल्स पर्सन है उसने काफी वेल ड्रेस्ड है, उसने छोटी सी दुकान, बेशक उस छोटी दुकान है लेकिन उसने काफी मैनेज रखी हुई है। तो आप किस किस दुकान में जाना प्रेफर करेंगे, पहली में कि दूसरी में? कॉस्ट, सेकंड वन। तो आपका जवाब नहीं सुन सका है, सेकंड वन, ठीक है, क्यों? आई सेड सेकंड वन बिल्कुल, सेकंड वन में इज क्यों जाएंगे? ऑब्वियसली वो एस्थेटिकली वो एक्सेप्टिंग है ना बहुत ज्यादा किसी भी इंसान के लिए, एग्जैक्टली, इसलिए। वो ऑल चीज राइट। देखने में ही भली महसूस हो रही है आपको, तो आपको एक प्रोफाइल अपनी बिल्डअप करने में टाइम तो लगेगा। उसको बार बार डिस्क्रिप्शन, यार मेरी डिस्क्रिप्शन अभी ठीक नहीं मुझे लग रहा बनी हुई, डिस्क्रिप्शन थोड़ी चेंज कर देते हैं, कीवर्ड्स थोड़े चेंज कर देते हैं, जो मैंने इमेजेस लगाए हुए हैं वो इमेजेस चेंज कर देते हैं, या इसके अलावा पोर्टफोलियो के अंदर वीडियो अपडेट कर देते हैं। तो आपको प्रोफाइल बनाने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। अब ऐसा नहीं कि प्रोफाइल, कहने को प्रोफाइल बनाना मतलब सिंपल से मैंने प्रोफाइल बनानी है तो 4 से 5 लफ्जों के ऊपर आ जाए, लेकिन प्रोफाइल बनाने कैसे, इसमें कम से कम 2 से 3 हफ्ते की, इससे पहले आपको होता है, ओके। तो उसमें टाइम तो थोड़ा लगता है पहला ऑर्डर मिलने में, लेकिन होपफुली 2 से 3 हफ्ते, कईयों को एक एक महीना भी लग सकता है, कईयों को 3 3 महीने भी लग जाता है, उनको कोई ऑर्डर नहीं मिलता। मतलब ये ऐसा है कि आप अपनी दुकान को मेंटेन कैसे रखते हैं, सारी गेम ये है। लेकिन मेंटेनेंस एक ही बार होगी ना, कि आप एक ही बार प्रोफाइल बना देंगे, उसके बाद यू हैव ऑफर्ड योर सर्विसेज एंड देन
आप वेट ही कर सकते हैं, उसके अलावा आप क्या ही कर सकते नहीं, हैं, या बार बार ऐड देने का भी ऑप्शन होता है? एक बार प्रोफाइल बनाते हैं, गिग नहीं बनाते। गिग आपको ओके वो सोच समझ के बनानी पड़ती है, ओके क्योंकि अगर आप एक बार गिग बना लिया आपने आपने फॉर एग्जांपल शुरू में काम लेने के लिए रेट बहुत कम रख लिया, लेकिन आपको ऑर्डर मिलना शुरू हो गए। अब आप कहते हैं मैं ऑर्डर तो मिल रहे हैं, मेरा काम भी ऐसा है जो मैं हाई, अगर मैं 5 या 10 डॉलर में बेचूंगा फिर भी बिक जाएगा। तो मैं 2-3 महीने बाद आपने काम किया, आपके पास अच्छे खासे ऑर्डर इसके ऊपर मिलना शुरू हो गए। तो कहते नहीं यार, मैं इसकी डिस्क्रिप्शन चेंज कर देता हूँ या मैं इसके अंदर कुछ और चीज़ें ऐड कर देता हूँ। अगर आप 3-4 महीने बाद जाके उसमें ऐड चेंजेस करेंगे ना, अपडेट करेंगे कुछ, तो जो आपकी 3 महीने की मेहनत थी ना, रैंकिंग से आप ऊपर पहुंचे थे, अब वापस नीचे आ जाएंगे। फाइवर का जो है एल्गोरिदम कुछ इस तरह कि अगर आप अपनी गिग में कुछ भी चेंज करेंगे ना बाद में जाके, तो आपकी प्रोफाइल जो सॉरी जो गिग की रैंकिंग वो नीचे आ जाती है। इसलिए गिग बनाना मतलब कोई इतना वो नहीं है कि बहुत आसान चीज़ है। सिर्फ 4 के 5 स्टेप्स हैं गिग बनाने में, सिर्फ 4 से 5, और वो बहुत आसान है। लेकिन वो बनाने कैसे है, उसमें चीज़ लिखनी क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर मैं बल्कि क्या करने के लिए अपनी प्रोफाइल ओपन की थी। तो कोई और क्वेश्चन है किसी का? अच्छा, सबसे ज़्यादा ऑर्डर कौन से स्किल पे मिलते हैं? यार ऑर्डर जो है ना, ये आपके किसी भी स्किल पे मिल सकते हैं, लिटरली। आप अपनी सर्विस अच्छी प्रोवाइड करें, आप एक बार कस्टमर का जो ट्रस्ट है उसको गेन कर लें, तो आपके पास ऑर्डर्स की इंशाल्लाह कमी नहीं होगी। इसके अलावा जो आजकल मैं देख रहा हूँ ना, जो ट्रेंड सेट चल रहा है, इसमें जो ऑर्डर्स ज़्यादातर आ रहे हैं वो आ रहे हैं ऑनलाइन बिजनेसेस के हवाले से या उनकी सर्विसेज के हवाले से। इसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गई, जिसमें हो गया डिजिटल, किसे कहते हैं वो, फोटोशॉप रेलिवेंट, कोई पिक्चर एडिटिंग हो गई, वीडियो मेकिंग हो गई। इसके काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स आजकल आ रहे हैं क्योंकि सारे बिजनेसेस जा ही ऑन रहे हैं। तो स्पेशली शॉपिफाई के बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं इसके ऊपर कि हमें कोई शॉपिफाई पर स्टोर बना दे। इसके अलावा कि हमें ईबे के ऊपर स्टोर बना दे, हमें कोई अमेजोन के ऊपर वर्चुअल असिस्टेंट हमें मिल जाए जो हमारा अमेजोन का काम करे, तो सारे पैसे गोरा लगाएगा, काम कोई मुझे करके दे दे इसके ऊपर। तो इसके काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स आजकल आ रहे हैं। मुझे अभी आपने कंटिन्यू किया हुआ है, मैं सवाल पूछ सकती हूँ बिकॉज मेरी कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है, क्वेश्चन दोबारा रिपीट कीजिएगा। हाँ, आई वाज आस्किंग कि लाइक if a person speaks well, मतलब वो सिर्फ बोल सकता है, तो what do you think कि क्या what is the market value of this talent that a person can speak? उसमें वो किस किस कैटेगरी में फिट हो सकता है आप एज अ वॉइस ओवर बना सकते हैं, ओके एंड आप वॉइस ओवर बना सकते हैं। अगर आप अच्छा बोलते हैं, आप में लगता है आप में ट्रेनिंग स्किल्स हैं, तो आप ऑनलाइन कोर्सेज डिलीवर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी तलफ़ुज़ अच्छा है, कुरान पाक पढ़ने में अच्छे हैं, आपको समझ अच्छी है कुरान पाक की, आपने दीनी तालीम हासिल की हुई है, तो आप लोगों को ऑनलाइन कुरान पढ़ा सकते हैं फाइवर के ऊपर। ओके ऑलराइट एंड एनी अदर थिंग दैट यू थिंक जिसका मतलब जिस जॉब हम कर सकते हैं इसके अलावा? इसके अलावा जिस कहते हैं इसको, ये आजकल ऑनलाइन ट्रेनिंग्स का काफ़ी ज़माना चढ़ा हुआ है, जिसमें कहते हैं कि अगर आप ट्रेनर हैं तो हम आपको ट्रेनिंग ऑफर करते हैं। अगर आपकी मतलब आपको लगता है कि आपकी आवाज़ अच्छी है, आप अच्छा बोल सकते हैं, तो आप ट्रेनिंग ऑफर कर सकते हैं ऑनलाइन। ओके सो आप लाइक ट्रेनिंग कोर्सेज ट्रेनिंग का बना, सारा कोर्स मटेरियल कोई और मुझे प्रोवाइड करेगा बट आई हैव टू जस्ट स्पीक? ये डिपेंड करता है, मतलब अगर तो आपने सिर्फ ट्रेनिंग करनी है, बाद उसका रेट थोड़ा कम होगा।
अगर हमारे साथ में अपना कंटेंट भी डेवलप करना है तो उसका जारी बात है फिर जो रेट है वो अलग अलग होंगे, तो भी डिपेंड करता है कस्टमर की नीड के ऊपर। लेकिन अगर ट्रेनिंग की बात करें तो मैं थोड़ा बहुत ट्रेनिंग का ही मेरा बैकग्राउंड है, तो ट्रेनिंग के लिए मैं प्रेफर ये करता हूँ कि कंटेंट आपका अपना हो, वरना आप ट्रेनिंग नहीं कर सकते अगर कंटेंट आप किसी का लेके बोलेंगे या किसी की बनाई हुई स्लाइड्स बोलेंगे आप, तो आप वो नहीं बोल सकते। जो वो ट्रेनिंग का होता है ना कि आवाज़ दिल से निकलती है ट्रेनर की। हम्म, तो अगर किसी का लिखा हुआ कंटेंट आप पॉइंट्स ले सकते हैं किसी से, लेकिन जो कंटेंट है वो आपका अपना होना चाहिए ट्रेनिंग के लिए। ये तो बात सही कह रहे हैं। अच्छा, तो जो फाइबर है उसमें आप जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास स्किल्स हैं कोई 10 स्किल्स, तो क्या आपके पास ऑप्शन है कि आप 10 की 10 हम्म। को मार्केट करें, 10 की 10 को सर्विस ऑफर करें? नहीं, इसमें मतलब 7 गिग्स बनाने की सिर्फ इसमें लिमिटेशन है कि आप सिर्फ 7 गिग्स बना कितनी सकते हैं। इसके ऊपर आप कितनी? गिग 7 7। अच्छा, 7 और सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। बिल्कुल। और उस 7 गिग्स भी मतलब कुछ इस तरह के होते हैं कि अगर आपने कंटेंट राइटिंग का बनाया है तो आप उससे मिलता जुलता गिग नहीं बना सकते, वो ब्लॉक कर देता है आपका गिग। अच्छा, तो गिग एक्सेप्ट भी होना होता है, मतलब आप अपनी बिल्कुल। मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते? नहीं, पहले फाइवर जो आप गिग सबमिट करते हैं उसको सेव करते हैं, फाइवर तकरीबन 24 आवर्स टू 48 आवर्स का टाइम है फाइवर का उसको रिव्यू करने का। उसके बाद वो उसको पब्लिश करते हैं आपकी प्रोफाइल के ऊपर। तब तक लिखा वहाँ पे आ रहा होगा कि अंडर रिव्यू है अभी आपका गिग। ओके। अच्छा, मुझे आप ये चीज बताएं, जैसे कंसल्टेशन सर्विसेज होती है ना, जिसमें हम्म। जैसे मतलब जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं क्लाइंट हूँ आपके, और आप अगर कंसल्टेंट है, तो मैं जो भी आप जिसकी भी कंसल्टेंट है, मैं आपके आके बात करूँ उस बारे में, तो सिर्फ बात करने के आप मुझे आपको मैं पैसे दूँ, ठीक है? तो ये वाली सर्विसेज ठीक है, क्यों होती है फाइवर पे? मैं आपको इसके एक लाइव एग्जांपल देता हूँ अभी। अभी आप देख रहे हैं कि ये सिर्फ कंसल्टेंसी देने का डिफरेंट इनकी डोमेन है इन लोगों की, और अपने अपने डोमेन में कंसल्टेंसी देने के पैसे चार्ज कर रहे हैं। ये आपका स्क्रीन इस वक्त ना फायरफॉक्स आ रहा है सब मुझे। आई होप स्क्रीन अच्छा, हाँ विजिबल अब आ है। रहा है, ठीक है। हाँ हाँ, अब विजिबल है। बिल्कुल। अब ये सिर्फ मेडिकल स्कूल तो में अप्लाई करने के कंसल्टेशन, हर लिए किस्म की बच्चों कंसल्टेशन से। चल रही है यहाँ पे। बिल्कुल किसी भी तरह की कंसल्टेशन प्रोवाइड कर सकते हैं आप। इवन कि अगर बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भिजवाना है तो आप उसका भी गिग बना सकते हैं कि आई विल हेल्प यू इन अप्लाइंग इन डिफरेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज इन फिनलैंड, जर्मनी, आप उसका भी गिग बना सकते हैं। हम्म। मैंने आपको बताया ना कि आप ओके। एथिकल काम हो और लीगल काम हो आप ये फाइवर पे कर सकते हैं। सही। ठीक है। अच्छा, तक कंसल्टेशन हैज टू बी फ्रॉम वीडियो कॉल, या मतलब सिर्फ वॉइस कॉल पे भी काम चलता है? ये डिपेंड करता है आपके जो बायर के ऊपर। कई बार स्काइप के ऊपर वीडियो कॉल हो जाती है, कई बार वो सिर्फ ये बायर पे डिपेंड करता है कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। ओके। ओके। अभी एक है गिग कि वो सिर्फ गाना सुनने के गिग उसने बनाई हुई है किसी बंदे ने, क्या विल लिसन टू योर सॉन्ग ऑन स्पॉटिफाई फॉर 2 आवर्स, 5 आवर्स और 10 आवर्स। हम्म, सिर्फ गाने सुनने हैं उसने और कुछ नहीं करना। हम्म,
अभी कोई है कि आई विल चैट लिसन एंड गिव यू द बेस्ट एडवाइस। आपके सामने स्क्रीन के सामने आ रहा होगा आपके, मतलब ये सर्विसेज भी सेलेबल है। Cool. क्लियर हो गया? हम्म ठीक है। और किसी ने कोई क्वेश्चन अगर पूछना हो तो काइंडली पूछ सकते हैं अभी, क्योंकि टाइम हमारा तकरीबन क्लोजिंग की तरफ जा रहा है। कोई क्वेश्चन किसी और का? one more question. जी जी बिल्कुल पूछें। If we have like अगर जैसे आपने कहा 7 की लिमिट है ना हमारे पास, तो हाँ अगर जी हमने 1 गिग दे दिया है और हमें लग रहा है कि नहीं नहीं अब हमें ये नहीं करना, तो हम उसको हटा सकते हैं पेज से या डिलीट कर सकते हैं उस गिग? बिल्कुल कर सकते हैं। अब मैं आपको ऑल दिखाता राइट। हूँ, मैंने भी अपने 2 से 3 गिग्स जो हैं वो मैंने साइड पे किए हुए हैं। मैं इस टाइम 5 गिग्स मैंने इस टाइम बनाए हुए हैं अपने, जिसमें से मैंने अपने 3 गिग्स जो हैं वो मैंने इस टाइम किए अपने पोस्ट पे किए हुए हैं। तो मैं इस पे ऑर्डर्स ना ये किसी को शो होंगे और ना ही इसके ऊपर मैं कोई काम करूंगा। तो आप बना सकते हैं, आप उसको वापस हटा भी सकते हैं, लेकिन एक्टिव आपके सिर्फ 7 ही रहते हैं। ये जो आपने गिग्स बनाई हुई है, इस पे जो आपका एक लाइक एक पिक्चर आ रहा है, वो पिक्चर अभी आपने खुद डिजाइन किया है ना? पिक्चर्स, जब पिक्चर्स डिजाइनिंग का ना इसमें ऐसा होता है कि आपको रॉयल्टी फ्री पिक्चर होनी चाहिए। अगर आप कहीं से उठाते हैं पिक्चर जो कि रॉयल्टी फ्री नहीं है, तो फिर आप पे आपका गिग या आपकी प्रोफाइल ब्लॉक भी हो सकती है। मतलब वो आपका अपना ओरिजिनल होना चाहिए, एडिटेड भी अगर हो तो? बेशक ओरिजिनल नाम भी हो, लेकिन रॉयल्टी फ्री होना चाहिए, जो कि आप यूज कर सकें बाद में। कॉपीराइट उसके नहीं होनी चाहिए उस इमेज के। अच्छा अच्छा, मैं समझ गई, ठीक है। उससे बचने का आसान तरीका ये है कि मतलब इसमें को मैं देखा था, मैंने बनाया था, मतलब एक सिंपल से एक हाथ है, इसमें मतलब थंब का निशान बना हुआ है। अगर मैं दोबारा ओपन करता हूँ, मैं थंब का निशान है, लेकिन मैंने इसके अंदर अपनी वर्डिंग ऐड कर दी है। तो अब इमेज ये वो नहीं रही जो कि असल में इमेज थी। ये मैंने इसको थोड़ा चेंज कर दिया। अगर मैं ये ब्रांड नेम, ब्रांड लोगो, स्लोगन, वेबसाइट डोमेन इसके बगैर ही ये लगा देता, तो शायद मेरे पे थोड़ा बुरा वक्त आ सकता था, मेरा गिग या मेरी प्रोफाइल ब्लॉक हो सकती थी। लेकिन मैंने इसमें अपनी एडिशन की है, इसमें थोड़े चेंजेस किए हैं, तो अब मैं टेंशन फ्री हूँ कि मेरे पे अब कोई सवाल नहीं उठा सकता कि मैंने कॉपीराइट वाली इमेज यूज की भी है। मतलब आप किसी भी तो पिक्चर में पर्सनल, जरा से भी एडिटिंग जी जी, करें तो वो ऑब्वियसली वो आपकी अपनी हो जाती है, राइट? क्योंकि वो अब तो एक नई लेकिन चीज बन वैसे हो कि मतलब प्रोमिनेंट, बिल्कुल प्रोमिनेंट नजर आए, क्या उसमें कुछ चेंजेस है, मतलब ये वो नहीं है जो पहले थी है। गई। ओके, कूल, ठीक है। अभी ऊपर एक क्वेश्चन था कि एक गिग में कितनी स्किल्स ऐड कर सकते हैं। तो प्रेफरेबल ये है कि आप एक गिग के अंदर एक ही स्किल ऐड करें। मतलब एक वो कहते हैं ना वर्ड, हम घरों में बनाते हैं अक्सर, मतंजन, मतलब हर चीज उसमें डाली होती है। मतंजन नहीं बनाना, एक स्पेसिफिक टू द पॉइंट, मतलब एक प्रोफेशनल लगे कि आप इस चीज के प्रोफेशनल हैं काम करने के लिए। अब मैंने एक गिग अपनी बना के सेव की हुई है, जो कि आप उसे कहते हैं मतंजन गिग कह सकते हैं। तो ये तीसरी वाली, आई विल बी योर वर्चुअल असिस्टेंट एंड प्रोवाइड क्वालिटी वर्क, ये बहुत जर्नल सी एक गिग है। इसमें मुझे हार्डली कभी 1 या 2 ऑर्डर ही मिले होंगे,
लेकिन मैंने ये हम्म बना के सिर्फ इसलिए रखी हुई थी कि किसी को समझाना हो कि क्या नहीं करना, तो ये गिग काम आ जाए किसी को बताने के लिए। क्या आपने हम्म जर्नल गिग कभी नहीं बनानी कि मैं ये काम भी करूंगा, मैं ये काम भी करूंगा। आपने टू द स्पेसिफिक रहना है, अपनी निश को आपने मेंटेन रखना कि मैं आपको ये काम करके दूंगा। तो मैं आपको, अगर आपने वेबसाइट बनानी है तो मैं आपको ई कॉमर्स की वेबसाइट बना के दूंगा, मैं आपको डायनामिक वेबसाइट बना के दूंगा। हम्म सही। अच्छा, ये आपने बात की थी कि बिडिंग जो है वो हमें, जैसे हम 10 लोगों को सिर्फ कह सकते हैं कि हम आपका काम कर सकते हैं, तो इसका क्या बिल्कुल। मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब आप, लाइक फॉर एग्जांपल, डेली बेसिस पे जो टास्क अपलोड हो रहे हैं, ठीक है, तो आप किसी और का वेट करते हैं कि आपको कोई अप्रोच करे, या आप अ, आपको खुद ब खुद ही, लाइक आपको खुद करना पड़ता है जाकर कि मैं ये काम अच्छा, कर इस देता हूँ? पर स्क्रीन पे आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है कि बायर्स रिक्वेस्ट की। यहाँ पे इस टाइम कर्सर, अगर आपको कर्सर नजर आ रहा है, बायर्स यस। रिक्वेस्ट की ऑप्शन है एक। हाँ। बायर्स रिक्वेस्ट में क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने कोई काम करना है, मैंने लोगो बनवाना है फॉर एग्जांपल, हम्म और लोगो मैं आता हूँ, मैं सर्च करता हूँ, ऊपर सर्च बार थी कि मैं लोगो बनाना है, तो मेरे सामने 50-60 हज़ार लोग सामने आ जाएंगे मेरे। मैं 50-60 हज़ार लोगों में से कैसे आइडेंटिफाई करूँ मैंने काम करवाना किससे है? मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मैं बायर्स रिक्वेस्ट में जाता हम्म हूँ, मैं लिख दूंगा मैंने ये काम करवाना है, मेरी ड्यूरेशन इतनी है, मेरा बजट इतना है, और मैं पेस्ट कर हम्म दूंगा। तो वो बायर्स रिक्वेस्ट आएगी यहाँ पे, अगर आपके सामने में स्क्रीन शो हो रहा है, बायर्स हम्म रिक्वेस्ट मेरे गिग्स से एलिमेंट में मैंने जो कीवर्ड्स ऐड किए थे ना अपने गिग्स के अंदर, उन हम्म कीवर्ड्स से एलिमेंट जो जो भी बायर्स रिक्वेस्ट है वो शो हो रही होंगी यहाँ पे। इस टाइम वो हम्म 606 एक्टिव बायर्स रिक्वेस्ट शो हो रही हैं। और यहाँ पे अगर आपको नजर आ रहा है 10 ऑफर्स लेफ्ट टुडे। अब फॉर हम्म एग्जांपल एक पहला काम है, मैं कहता हूँ जी मैं इसको ऑफर सेंड करूंगा, मैं सेंड ऑफर पे जाऊंगा, यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगा कि मैंने गिग कौन सा लेना है, जब ये रेलिवेंट किसके है। फॉर एग्जांपल वर्चुअल असिस्टेंट से रेलिवेंट है, तो मैं यहाँ पे उस पर जाकर प्रपोजल टाइप करूंगा कि मैं कौन हूँ, क्या सर्विस प्रोवाइड करूंगा, कितने पैसे लूंगा, कब जाके मैं आपको काम डिलीवर करूंगा, अमाउंट अपने हम्म मेंशन करूंगा, डिलीवरी टाइम मेंशन करूंगा, बेसिक चीज़ें लिखूंगा, उसको सबमिट कर दूंगा। अब यही चीज़ चली जाएगी सेलर के, बायर के पास, कि आपके इस काम के लिए अब आपको 50,000 बंदे नहीं ढूंढने पड़ेंगे। अब ये 50-60 लोग हैं जिन्होंने इस काम के लिए अप्लाई किया, आप इन 50-60 लोगों में से देख लें आपने काम करवाना किससे है। फिर जो बायर है हम्म वो फिर ऑटोमेटिकली उन 50-60 शॉर्ट लिस्टेड से ही कांटेक्ट करता है बाद में। अच्छा, मतलब आपको खुद तो ये कांटेक्ट होती है करना बायर पड़ता है? रिक्वेस्ट। कस्टमर अपना काम अपलोड करेगा कि मुझे ये काम चाहिए, इतने दिन मेरे पास है, इतनी ड्यूरेशन मेरी है, इतना मेरा बजट है। हम्म वो आपके पास शो हो जाएगा कि जी आपसे रेलिवेंट ये लोगों ने अपनी रिक्वेस्ट डाली हुई है, आप इसको पढ़ के अप्लाई करना तो करते हैं। अब मेरे सामने इस टाइम 606 एक्टिव रिक्वेस्ट आ रही हैं, और तो आप मेरे सिर्फ पास 10 को 10 भेज सकते हैं? आज के दिन की पड़ी हुई है। तो बिल्कुल। बाकी जगह पे कहीं पे 2 सही। हैं, कहीं पे सिर्फ 3 है, कहीं पे सिर्फ 1 है। तो ये पेमेंट आपको उसी वक्त करवाते हैं, अगर फॉर एग्जांपल डील क्रैक हो जाती है तो वो पेमेंट आपको उसी वक्त देंगे, उसके बाद आपको काम करेंगे, या काम नहीं, करने के बाद पेमेंट पेमेंट भेजते हैं? पेमेंट मुझे नहीं मिलती। जब ऑर्डर प्लेस होता है, जाहिर बात है फाइवर पे ऑर्डर प्लेस हो रहा है, तो फाइवर काम प्लेस करते वक्त ही आपसे पैसे चार्ज कर लेते हैं। अच्छा। आपने मुझे काम दिया है, तो फाइवर फाइवर पहले ही आपसे पैसे काट लेगा। ओ। जब ऑर्डर डिलीवर हुआ है उसके बाद 3 दिन का टाइम होता है कस्टमर के वो रिप्लाई करने का। विद इन 3 डेज अगर तो कस्टमर ओके कर दे तो ठीक है, वरना ऑटोमेटिकली मार्क एज ए कंप्लीट हो जाता है। मार्क एज कंप्लीट के बाद 14 डेज का टाइम पीरियड है जिसमें पेमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर होती है। 14 डेज अच्छा। लगते हैं आपकी पेमेंट क्लियर होने में फाइवर से। हम्म 14 डेज बाद आप पेमेंट क्लेम कर सकते हैं। हम्म सही। ठीक। ठीक है। तो 14 डेज में ये तो आपको पेमेंट आफ्टर योर वर्क मिलती है, राइट? यही कहना चाह रहे हैं ना आप? बिल्कुल। मार्केट एज कंप्लीट होने के बाद ना, जब वो ऑर्डर कंप्लीट मार्क हो गया उसके 14 डेज के बाद मिलती है पेमेंट।
तो आपको पूरी मिलती है, कट शट भी होते हैं? क्योंकि हम लोग तो पाकिस्तान में रहते हैं तो टैक्स भी कटता होगा। नहीं, नहीं, टैक्स नहीं पड़ता डायरेक्ट इसके मिलती है ऊपर। पूरे $5, राइट? अगर फॉर एग्जाम्पल $5। बिल्कुल नहीं नहीं, ओके 5 नहीं, कूल। आपको मिलेगा 20%, सॉरी 80%, 80%। 20% फाइबर काटेगा, जितनी भी पेमेंट तो आपको अमाउंट फिर होगी। मतलब 4% मिलेगा? 80% मिलेगा, 80%। अगर 10 $10 का काम है मतलब तो आपको $8 $4। मिलेंगे। बिल्कुल, अगर $100 का काम है तो आपको ₹80 मिलेंगे। अगर $5 का काम है तो आपको उसका 80% मिलेगा। हर अमाउंट का अच्छा सर। 20% फाइबर का है, 80% आपका है। क्लियर हो गई चीज? किसी का कोई और क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में पूछ सकता है क्वेश्चन अपना। Ji, Assalamu alaikum guys. My name is Avais and I am the part of Pro Trainings Management. So सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने हमारी ओरिएंटेशन अटेंड की, ज्वाइन किया, कोऑपरेट किया हमारे साथ, उसके लिए आपको आपका बहुत शुक्रिया। सो आते हैं अपने कोर्स की तरफ। हमारा जो कोर्स है वो कंप्लीट 1.5 मंथ का कोर्स है। इसमें आपको ट्वाइस अ वीक सेशन दिए जाएंगे, सैटरडे एंड संडे 7 to 9 PM। और इसमें आपको टोटल जो सेशन होंगे 12 सेशन होंगे। इनके अंदर अंदर आपको सारा कोर्स कंटेंट जो कि आज सर ने आपसे डिस्कस किया वो सारा कवर करवाया जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको गाइड कर दूँ, ये जो कोर्स हमारा कंप्लीट जो 1.5 मिनट का है, इसमें 70% आपको हम लिमिटेड टाइम ऑफर दे रहे हैं, जो कि आफ्टर डिस्काउंट आपकी बनती है 3600 एंड 1000 इनरोलमेंट फीस है। टोटल आपका पैकेज बनेगा 4600 का, जो कि कंप्लीट कोर्स का होगा। और इसके साथ साथ आप लोगों को मैंने इसमें चैट बॉक्स में लिंक भी सेंड कर दिया रजिस्ट्रेशन का। जो करवाना चाह रहा है उस पर कर सकता है, हमें डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकता है। और जो पेमेंट मेथड है वो आप जैस कैश के थ्रू, इजी पैसा के थ्रू और बैंक के थ्रू करवा सकते हैं, थ्रू मॉडर्न पेमेंट के। आपको जो सूट करता है उसके थ्रू करवा सकते हैं हमारे कोर्स के अंदर इनरोल होने के अलावा। इसके अलावा हमारी बाकी भी ट्रेनिंग्स है, जिसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, वर्डप्रेस, फ्रीलांसिंग और स्पोकन इंग्लिश, ये कोर्सेज भी हम ऑफर कर रहे हैं। इसके साथ हमारे पास और भी कोर्सेज हैं। अगर आप मज़ीद की इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो आपकी स्क्रीन पे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर शेयर है 0309 8698 037। इस पर आप डायरेक्ट कॉल करके भी कंफर्म कर सकते हैं। और सेशन हम आ, कल तक का वेट करेंगे। अगर कोई इनरोलमेंट करवाना चाह रहा है तो वो मज़ीद अपनी इनरोलमेंट इस कोर्स में करवा सकता है, डायरेक्ट कॉल करके भी, बैंक के थ्रू भी, इजी पैसा के थ्रू भी। सारी डिटेल आपको चैट बॉक्स में सेंड कर दी गई। डिटेल आपके साथ शेयर है, चेक कर सकते हैं वहाँ पे। आपको ईमेल के थ्रू भी सबको, सब पार्टिसिपेंट को ईमेल के थ्रू भी सारी डिटेल कोर्स की सेंड कर दी गई विद आउटलाइन। आप डिसाइड करें और हमें कल मॉर्निंग में कंफर्म करें अपनी सीट रिजर्वेशन के लिए, ताकि फिर हम अपना बैच कंटिन्यू स्टार्ट करें।
अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ अपना क्वेश्चन करें इनबॉक्स में। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कर सकते हैं, अदरवाइज चैट बॉक्स में डन लिखें ताकि हम अपना सेशन एंड करें यहाँ से। जी गाइस, क्वेश्चन हो किसी का? ओके, अस्मा का आया है 3 and जी। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम अपना सेशन एंड करते हैं। मेरी जिशान साहब से रिक्वेस्ट है, सर काइंडली आप भी एक दफ़ा अनाउंस कर लें, अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो प्लीज़ इस सेशन को एंड कर दो। जो पार्टिसिपेट हमारे साथ मौजूद है उन सबका बहुत शुक्रिया, हमारे साथ ज्वाइन रहने का, हमारे साथ कोऑपरेट करने का बहुत शुक्रिया आप सबका।